Hello my people, my family, welcome to my channel Listen Tarot 7777. Hope you all are very fine and enjoying your life. So आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आपकी शादी, आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, कैसे होंगे, उनकी पर्सनालिटी कहाँ के हो सकते हैं और बाउंडिंग कैसी रहेगी, इन लॉस कैसे होंगे, ठीक है, ये पर्सन आपको कैसा ट्रीट करेंगे, पहले मुलाकात में कैसे कैसे बातें होंगी। तो जितना कुछ हो सकेगा, जितने मैसेजेस आएंगे मैं हर चीज़ें बताऊंगी, चीट्स के थ्रू भी बताऊंगी कि इनका नेम इनिशियल क्या हो सकता है, लुक्स, प्रोफेशन, डिटेल में होगी आपकी रीडिंग। ठीक है, जैसा कि कमेंट्स में आया भी था, बहुत सारी चीज़ें और भी रिक्वेस्ट थी ऐड करने को, लाइक कहाँ के हो सकते हैं, तो ये मैं हमेशा बताती हूँ लेकिन फिर भी मैं बताऊँगी। ठीक है, हर चीज़ें बताऊँगी और जो भी रिक्वेस्टेड था क्वेश्चन आपका, वो सारी चीज़ें मैं इंक्लूड करने वाली हूँ। ठीक है, और आपकी जो रीडिंग होगी वो पाई डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग होने वाली है। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड इफ़ यू वांट टू टेक पर्सनल रीडिंग फ्रॉम मी, आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। ओके, ये चीज़ हो गई। देन आपकी जो रीडिंग होगी टाइमलेस रीडिंग होगी, जेंडरलेस रीडिंग होगी, जब भी आपके पास आएगी वो उस वक्त की मैसेज होगी और भर भर के इन्फॉर्मेशन आपको देने वाली है। ओके, तो चलिए पाइल सेलेक्ट करते हैं। दिस इज़ फॉर पाइल 1, डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग है, मतलब किसी भी मंथ में आपका 1 से 16 के बीच में अगर बर्थडे पड़ता है तो आपका ये रीडिंग है। ओके, या फिर आप कार्ड भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो चीज़ मैं आपको आगे बताऊंगी। और पाइल जो है मैं स्टॉप कर दूंगी, आप देख लोगे वहाँ से सेलेक्ट करके इंट्यूटिवली जो है आप अपना वीडियोस देख सकते हो। पाइल 2 के लिए 17 से 31। ओके, अगर आपका बर्थडे किसी भी मंथ में 17 से 31 के बीच में पड़ता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी। ठीक है, अगर आप डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं देखना चाहते तो फिर आपके लिए कार्ड्स हैं। ठीक है, तो पिक अ कार्ड रीडिंग भी है ये। दिस इज़ फॉर पाइल 1, कृष्णा का कार्ड है। ओके, थैंक यू गॉड। एंड सेकेंड वन इज़ मास्टर जीसस का कार्ड है। ओके, दिस इज़ फॉर पाइल 2। मैं आपको पॉज करके दिखा देती हूँ। ऑलराइट, ओके, तो चलते हैं पाइल 1 की रीडिंग पे, देखते हैं पाइल 1 के लिए क्या कुछ इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं, इनकी शादी कब तक हो सकती है, कैसे होंगे, सब कुछ डिटेल में। ओके, सो हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने इस कार्ड को सेलेक्ट करके आओगे कृष्ण जी को, या फिर आप पाइल 1 सेलेक्ट किए होंगे बिकॉज आपका डेट ऑफ बर्थ 1 से 16 के बीच में पड़ता होगा किसी भी मंथ के। ठीक है, सो देखते हैं आपके लिए क्या कुछ इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं, कैसे होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, कहाँ से हो सकते हैं और आप लोगों का मैरिड लाइफ कैसा होगा। ठीक है, ओके, सो इसके पहले एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि आपका जो एनर्जी है, आपका जो अभी करंट का एनर्जी है, वही जो है डिसाइड करेगा कि आप जो है कितने जल्दी अपने फ्यूचर स्पाउस को अट्रैक्ट कर रहे हो। तो वो भी हम देख लेंगे कि कितने टाइम तक आपकी एनर्जी आपके फ्यूचर स्पाउस को आपके करीब ला रही है। ठीक है, तो चलिए फाइंड आउट करते हैं कैसे होंगे। पहले ये देखते हैं कि पर्सन कैसे होंगे। ऑलराइट, तो टैरो डेक के थ्रू देखेंगे, क्लियर करेंगे। प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी, कि मैं एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स, इनके फ्यूचर स्पाउस कैसे होने वाले हैं। ऑलराइट, दिस वन, ओ माय गॉड, फर्स्ट कार्ड 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आप देख सकते हो शादी के लिए ही कार्ड आई है। बहुत ब्लेसिंग, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ ये दिखाई दे रही है, अगर आपकी फीलिंग देखी जाए तो आप तो बिल्कुल शादी करने के लिए रेडी हो। ठीक है, ये चीज़ है, तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रहे हैं। वेल, और क्लियर करते हैं। ओह माय गॉड, अगेन 10 ऑफ कप्स, दैट्स ग्रेट। दोनों ही कार्ड शादी के हैं, देख सकते हो आप। ठीक है, बहुत पॉजिटिव, मतलब जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, काफ़ी ज़्यादा लकी है। ठीक है, बहुत लकी है। एंड और देखते हैं द स्टार। ओ माय गॉड, आज क्या हो गया आपकी रीडिंग में? सारे ही एनर्जी बहुत पॉजिटिव आ रहे हैं। तो देखिए, आपकी शादी हो सकता है बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे घर में होने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है, पहली बात। ठीक है, और बहुत ब्राइट फ्यूचर दिखाई दे रहा है इस पर्सन के साथ। मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है कि जितने खुश आप नहीं हो उतने ज़्यादा खुश तो आपके पर्सन होंगे आपसे। ठीक है, आप देख सकते हो कार्ड यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स एंड द स्टार का कार्ड है। ओके, सो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा फेमस होंगे। ठीक है, बहुत
हो सकता है सोशल वर्कर हो, लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा जाने जाते होंगे, इनके बहुत सारे वेल विशर सपोर्टर होंगे, ठीक है। और ऐसी बात है कि ये पर्सन सभी के दिलों पे छाए हुए हैं, काफ़ी इम्प्रेसिव है इस पर्सन की एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही है। और सबसे अच्छी बात यह है ना कि कमिटमेंट ये पर्सन डेफिनेटली बहुत बहुत जम के देने वाले हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले हैं। और ये भी है कि इस पर्सन ने अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अचीव कर ली हैं और बहुत कुछ है इस पर्सन की लाइफ में। अब सिर्फ एक ही चीज़ बचा है, वो है शादी करना। तो ये पर्सन शादी करने के लिए आपके तरफ आ रहे हैं, ठीक है। काफ़ी जल्दी शादी होगा, 4 मंथ्स के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपसे मिलेंगे और शादी काफ़ी जल्दी फिक्स हो जाएगी, ठीक है। 10 मंथ्स भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है। फिर हेरोफैंट, यहाँ पे ये बताना चाहूँगी ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा डिवोटेड होंगे, मतलब पूजा पाठ करना इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा, ठीक है। ट्रेडिशनल होंगे, अपने घर के, अपने रिलीजन के ट्रेडिशन को काफ़ी ज़्यादा मेंटेन करके रखते होंगे, बहुत फॉलो करते होंगे, ठीक है। बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते होंगे, डिसिप्लिन्ड होंगे। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपका घर मतलब ऐसा लग रहा है कि एक प्रिंस के घर में आप जाने वाले हो, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस भी होते हैं, लेकिन बहुत सारी खुशियाँ भी होती है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी होते हैं। तो इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। जो भी देख रहे हो काफ़ी लकी मुझे दिखाई पड़ रहे हो, ओके। 2 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है एंड एम्परर का कार्ड है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ है, ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा क्या होंगे, एम्परर की एनर्जी है तो काफ़ी स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन होंगे ये पर्सन, ठीक है। प्रैक्टिकल होंगे। वैसे तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा दिखाएंगे नहीं कि मैं बहुत इमोशनल हूँ, लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल एंड सेंसिटिव दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी अच्छे से निभाने वाले ये पर्सन है। और सबसे बड़ी बात, ये अपने भाई बहनों में सबसे बड़े होंगे, ठीक है। और बहुत सारी जिम्मेदारियाँ इस पर्सन पे दिखाई पड़ रही है मुझे, ठीक है। ऑलराइट, और क्लैरिफाई करते हैं। 2 साल भी हो सकता है कुछ लोगों का, ठीक है, शादी के लिए। वेल कितना भी टाइम लगे, शादी बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छे घर में हो रही है, ये चीज़ तो पता चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे है द डेविल की एनर्जी। ऑलराइट, ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे और ये ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि ये जो पर्सन है कभी नहीं चाहेंगे कि आप किसी और से बातें करो। मतलब थोड़ा पॉसेसिव एनर्जी भी है, थोड़ा कंट्रोलिंग नेचर भी है इस पर्सन का, लेकिन ये सब प्यार के वजह से है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे दिखाई दे रहा है इम्प्रेस की एनर्जी है। इम्परर एंड इम्प्रेस दोनों ही कार्ड आ चुका है, मतलब आप दोनों का जोड़ी बिल्कुल एक इम्प्रेस एंड इम्परर की तरह दिखाई दे रहा है, क्वीन किंग की तरह, प्रिंस प्रिंसेस की तरह, ठीक है। तो आपको भी मतलब एक प्रिंसेस की तरह, एक क्वीन की तरह ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। अगर मेल देख रहे हो तो उनके लिए भी मैं बोल देती हूँ कि उनको भी एक किंग की तरह जब आप वहाँ जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया जाएगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। वहाँ के लोग जो होंगे, आपका जो ससुराल होगा, वहाँ पे आपको बहुत प्यार से बैठाया जाएगा, खिलाया पिलाया जाएगा, बहुत अच्छे से इज्जत दी जाएगी, ठीक है। अरेंज मैरिज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस यहाँ पे है, ठीक है। तो ये सारे मैसेजेस आ रहे हैं। आपके पर्सन जो है आपसे प्यार बहुत करेंगे, इसलिए ये थोड़ा सा आप पे रूल्स एंड रेगुलेशन तो ज़रूर लगाएंगे, ऐसा यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि आपके सारे विशेस और आपके सारे गोल्स को ये मार देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बस इनका ये कहना होगा कि तुम मेरी हो तो सिर्फ मेरी होके रहो, ठीक है। इस तरह की एनर्जी यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। एंड ये कार्ड मेरे हाथ में आया है, सो डेथ का कार्ड है। डेथ से मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये बिल्कुल नए पर्सन होंगे आपकी लाइफ में, कोई पुराने पर्सन हो ही नहीं सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, क्लैरिफाई हो रहा है। तो बहुत सारे लोगों का ये कन्फ्यूजन होता है कि शादी किससे होगी, कोई नए होंगे, पुराने होंगे, पास्ट के होंगे, फ्यूचर के होंगे। तो हाँ, बिल्कुल फ्यूचर में ये पर्सन आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। क्लैरिफाई करते, कार्ड्स खुद करके आ रहे हैं, वाओ क्या बात है। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। इट मीन्स ये पर्सन आपके लिए डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा लकी साबित होने वाले हैं। और ऐसा भी दिखाई पड़ रहा है ना कि आपका जो मैरिड लाइफ होगा वो अभी से काफ़ी ज़्यादा हट के होगा, काफ़ी डिफरेंट होगा, काफ़ी पर्सनल रिचनेस आपके होते हुए मुझे दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। आप बहुत इंजॉय करोगे और ट्रैवल तो बहुत ज़्यादा करोगे, फॉरेन टूर, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आपके जो पेरेंट्स हैं, आपकी शादी जो है कहाँ काफ़ी अच्छी जगह पे लगवाने वाले हैं, ठीक है। काफ़ी समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे हैं। देखिए आपके पर्सन थोड़े कंट्रोलिंग नेचर के हैं, मतलब इसका ये नहीं कि ये पर्सन जो है आपको समझेंगे नहीं, बिल्कुल यहाँ पे बहुत अच्छा कनेक्शन है, सोलमेट का कनेक्शन है। ये आपको समझेंगे भी, सपोर्ट भी करेंगे। बस इनको एक चीज़ नहीं पसंद होगा कि आप किसी और से बातें करो, ठीक है। इनको बहुत बुरा लगेगा क्योंकि ये पर्सन आपसे प्यार करेंगे ना, ये रीज़न है। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये पर्सन द फूल है। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, द फूल की एनर्जी क्या है।
ये पर्सन को फ्रीडम काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा। सबसे पहली बात, हो सकता है ये पर्सन आपको उतना फ्री ना छोड़े कि आप अपनी फ्रेंड्स के साथ घूमो फिरो, लेकिन हाँ, इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा फ्री रहना पसंद होगा, अपने मन से चीज़ें करना पसंद होगा, और हर एक चीज़ टाइम टेबल फिक्स होगा इस पर्सन का, और उसके अकॉर्डिंग हो सकता है आपको चलना पड़े। उसके बाद यहाँ पे कुछ गोल्डन फिशेस भी दिखाई दे रहे हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छे गुड लक साबित हो सकते हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि आपका जो आगे आने वाला ज़िंदगी है, मैरिड लाइफ, वो तो अच्छा होगा ही, और कुछ बहुत बड़े बड़ी चीज़ें जो है आप अपने लाइफ में एक्सपीरियंस भी करोगे। ठीक है, ये पर्सन फ्री रहना चाहेंगे, मतलब शादी तो करेंगे, लेकिन जिस तरह से ये आप पे थोड़ा कंट्रोल करेंगे, तो ये नहीं चाहेंगे कि आप इनको कंट्रोल करो। ठीक है, तो ये आपसे बड़े भी हो सकते हैं 3-4 साल। ठीक है, ये भी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये पर्सन रोमांटिक बहुत ज़्यादा होंगे, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होंगे, इमोशनल होंगे। ठीक है, इनका एज जो है मुझे लग रहा है 30 से 36 के अंदर हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई पड़ रही हैं। तो द फूल की एनर्जी से मैं आपको ये बताना चाहूँगी, ये पर्सन जो है हमेशा फ्री रहना चाहेंगे, कभी भी नहीं चाहेंगे कि मुझे कोई कंट्रोल करे या फिर मेरे काम में कोई टोके। तो ये सारी चीज़ें हैं इस पर्सन की। ठीक है, ये सारी एनर्जी है। ऑलराइट, और क्लैरिफाई करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इनके घर वाले भी जो हैं इनको बिल्कुल टोकते नहीं है कि ये कुछ भी करें, क्योंकि इनको अंदर से कॉन्फिडेंस है कि मैं कभी गलत नहीं करूँगा। किसी को अगर कमिटमेंट दूंगा तो वो कमिटमेंट ट्रू होगा, चाहे वो बिज़नेस में हो, करियर में हो, या लव लाइफ हो, या मैरिड लाइफ हो। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ और कभी किसी के साथ गलत कर भी नहीं सकता। ये पर्सन इतने मतलब ब्रेव मुझे दिखाई दे रहे हैं कि अगर कभी बुरा सिचुएशन भी आता है तो उसको बड़े हंसते खेलते हुए और शांत मन से हैंडल कर लेते हैं। ठीक है, ओके, काफ़ी ज़्यादा मेहनती है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन बाहर के हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि ये पर्सन कहाँ के होंगे, तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है बाहर किसी कंट्री के होंगे और वहाँ इनका बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है। ठीक है, या फिर अगर आपके ही कंट्री के, इंडिया के ही हैं, हमारे कंट्री के ही हैं, तो ये पर्सन जो है हो सकता है कि कोई बहुत बड़े पोजीशन पे हो, आर्मी में हो सकते हैं। ठीक है, आर्मी के हो सकते हैं, या फिर स्टेट ऑफिसर, स्टेट PCS ऑफिसर, UPSC जो है UPSC से बने हुए गवर्नमेंट ऑफिसर हो सकते हैं। ठीक है, द टावर की एनर्जी है। क्लैरिफाई करते हैं टावर की एनर्जी क्यों है। 5 ऑफ कप्स, ओके, समझ चुकी हूँ मैं। ओ माय गॉड, 8 ऑफ कप्स। देखिए यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि हो सकता है कि इस पर्सन का पास्ट बहुत अच्छा नहीं रहा है। 6 ऑफ सोर्ड्स एंड जस्टिस का कार्ड है। ठीक है, देखिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि इस पर्सन का पास्ट जो है वो अच्छा सच में बिल्कुल भी नहीं रहा है। हो सकता है या तो चाइल्डहुड या फिर जब ये टीनेजर रहे होंगे तो इनका लाइफ अच्छा नहीं बीता है, बिकॉज या तो इनको धोखा मिला है किसी लड़की से, किसी अपने जेंडर के अकॉर्डिंग आप करते जाना। ठीक है, तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है किसी के साथ रिलेशनशिप में रहे हैं और उनसे बहुत बुरे तरीके से धोखा मिला है। ठीक है, तभी यहाँ पे 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। ये जो पर्सन है हो सकता है पहले यहीं रहते हो और धोखा मिला, उस वजह से, उस पर्सन के वजह से इस पर्सन ने कंट्री छोड़ दिया, बाहर चले गए, बाहर अपना काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो कुछ ना कुछ बहुत बड़ा बैड एक्सपीरियंस इस पर्सन ने अपने लाइफ में किया है, जिस वजह से ये सारी चीज़ें छोड़ दिए और कहीं आगे बढ़ गए थे, और आगे बढ़ के इस पर्सन ने बहुत अच्छा भी किया। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। वेल, पास्ट की एनर्जी इस पर्सन की दिखाई दे रही है कि काफ़ी बुरी रही है। द टावर की एनर्जी है, मतलब काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ होगा। ठीक है, ऐसा दिखाई दे रहा है। हो सकता है फैमिली में हुआ हो। ओके, फैमिली में ही किसी रिलेटिव, चाचा, किसी से हो सकता है हुआ हो, प्रॉपर्टीज़ वगैरह के लिए हुआ हो। ठीक है, एक टाइम ऐसा है कि इनकी मदर जो है इनको लेकर किसी और स्टेट या फिर किसी और कंट्री में शिफ्ट हो गई ताकि शांति बनी रहे, क्योंकि शांति जो होती है वही सबसे बड़ी चीज़ होती है लाइफ में, और पेरेंट्स जो है ये चीज़ समझते हैं। ठीक है, तो इन्होंने बहुत बड़ा बैड एक्सपीरियंस अपने लाइफ में किया है, और बैड एक्सपीरियंस किया है लेकिन इस पर्सन ने सीखा भी बहुत कुछ है। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि पर्सन चालाक बहुत है। ठीक है, क्यों चालाक है? क्योंकि इस पर्सन ने बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी सीख ली है। ठीक है, दैट्स वाई ये पर्सन अब स्ट्रिक्ट दिखाई देते हैं। हर चीज़ें जो है किसी पे भरोसा ईजिली नहीं कर लेते हैं। ठीक है, आपके साथ इस पर्सन का कनेक्शन बहुत बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर है, आप कार्ड्स आप देख सकते हो। लेकिन जो जो इनके लाइफ में हुआ है, जो जो इस पर्सन ने एक्सपीरियंस किया है, और उस सारे एक्सपीरियंस से कैसे ये पर्सन बन गए,
वो सारी भी चीज़ें मैं आपको बताते जा रही हूँ, ठीक है। जस्टिस का कार्ड है। ये पर्सन चाहे इस पर्सन के साथ कितना भी गलत क्यों ना हो, ये पर्सन किसी और के साथ कभी गलत नहीं करेंगे, ठीक है। तो इतना फ्री रहिए कि पर्सन जो है आपसे प्यार बहुत करेंगे, बहुत ज़्यादा प्यार होगा इस पर्सन के दिल में, ठीक है। और उससे भी इम्पॉर्टेंट ये दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको बहुत अच्छे से रखेंगे, ठीक है, नर्चर करेंगे, पैम्पर करेंगे। उसके बाद ये भी दिखाई दे रहा है कि काफ़ी अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी निभाएंगे। द मैजिशियन का कार्ड है। ये पर्सन तो मिरेकल्स लेकर आ रहे हैं आपके लाइफ में, ठीक है, ऐसा दिखाई दे रहा है। बहुत सारे चेंजेस लेकर आ रहे हैं। ओके, और कार्ड्स देख लेते हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स, ऑलराइट। द लवर, ये पर्सन आपके सोलमेट है, ओके। यहाँ पे जितने भी लोग वीडियोस देख रहे हैं बिल्कुल क्लियर हो जाए कि आपकी जो पर्सन है जिससे आपकी शादी होगी वो आपसे सच में बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे। दूसरी बात, ये पर्सन आपके सोलमेट होंगे और इनको सबसे ज़्यादा सुकून आपके साथ मिलेगा, और शायद अपनी माँ के साथ भी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। ये पर्सन एक बहुत अच्छे इंसान है जो कि वुमेन की काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। जितना लड़कों की और मर्द की नहीं करते उतनी ज़्यादा वुमेन की करते हैं, क्योंकि इनको समझ में आता है कि वो लोग कितनी अच्छी होती हैं और कितने अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी निभाती हैं, ठीक है। इमोशनल हो के भी बहुत सारी चीज़ों को हैंडल करती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इनका लगाव जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा होगा वुमेन के तरफ, ठीक है। और एक चीज़ है कि इनको शायद किसी लेडीज़ से धोखा भी मिला है। दैट्स वाई ये पर्सन बहुत ज़्यादा क्या हुए हैं, टूटे भी अपने लाइफ में, ठीक है। ये भी चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही हैं, ओके। स्ट्रेंथ का कार्ड है। हिम्मत बहुत रखते हैं ये पर्सन, ओके। काफ़ी हिम्मती है ये पर्सन। इनको कुछ पेट्स वगैरह रखना तो पसंद होगा ही, डॉग्स, कैट। उसके बाद ये दिखाई दे रहा है कि इनको म्यूज़िक काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा, ठीक है। हो सकता है ये पर्सन गिटार वगैरह प्ले करते हो, कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हो या पियानो प्ले करते हो। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है इनका म्यूज़िक में, या फिर हो सकता है आगे चल के ये आपको बहुत बड़ा पियानो गिफ्ट करें, ठीक है, अपने विला में, अपने घर में। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। हाँ, इनको एक चीज़ है कि काफ़ी ज़्यादा डर रहेगा कि कहीं आप इनको छोड़ के ना चले जाओ, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई पड़ रहा है। इनको डर रहेगा कि कहीं इनको धोखा फिर से ना मिल जाए शादी के बाद भी। तो ये सारी एनर्जी शुरू में ऐसा दिखाई दे रहा है, लेकिन जब आप धीरे धीरे रहने लगोगे, प्यार करने लगोगे, तो इनको रियलाइज़ होगा कि हाँ, आपसे बेहतर कोई नहीं होगा। और एक चीज़ है, दैट्स वाई ये पर्सन इतने ज़्यादा पॉसेसिव बन चुके हैं। अब क्लैरिफाई हो चुका है यहाँ पे, ये पर्सन इतने ज़्यादा पॉसेसिव नहीं थे, लेकिन पॉसेसिव सिचुएशन ने इस पर्सन को इतना ज़्यादा बना दिया, कंट्रोलिंग बना दिया, ठीक है। तो ये पर्सन आपको कंट्रोल करके तो रखेंगे। ये थोड़े से नेगेटिव ट्रेट्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, इसलिए क्योंकि इनको लगेगा कहीं आप छोड़ के ना चले जाओ। और सबसे बड़ी बात है, इनका नाम आपसे जुड़ जाएगा, आपका नाम इनसे जुड़ जाएगा, तो फिर एक रिस्पेक्ट वाली भी बात होती है। तो दैट्स वाई ये पर्सन थोड़ा सा और ज़्यादा कंट्रोल करेंगे, ठीक है, प्रोटेक्ट करके रखेंगे आपको। प्रोटेक्टिव एनर्जी दिखाई दे रही है, ताकि कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा ना हो, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी है और काफ़ी रिस्पेक्ट है इस पर्सन का समाज में। तो वो सारी चीज़ों को मेंटेन रखने के लिए ये पर्सन कंट्रोल करेंगे और आपसे पूछेंगे भी जो भी आप काम करने वाले रहोगे, या फिर ऐसा आपको पहले ही कह देंगे कि आप जो भी काम करने जा रहे हो मुझे पहले बता देना, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पे दिखाई पड़ रही है आपके पर्सन की। ऑलराइट, चलिए क्लैरिफाई करते हैं कैसा नेचर होगा। डीप जाते हैं, डीप जाके देखते हैं डीपली में कि कैसे होंगे ये पर्सन। ओके, डेफिनेटली क्लियर है, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा प्रीसियस है। द टाइगर का कार्ड आया है, ओके। एनिमल स्पिरिट की एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही है। इस पर्सन की एनिमल स्पिरिट की एनर्जी ये है कि ये पर्सन एक टाइगर और टाइग्रेस की तरह होंगे, काफ़ी प्रीसियस होंगे और काफ़ी लोगों की मदद की है। काफ़ी लोगों के लाइफ में ये पर्सन जो है ना एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किए हैं, ठीक है। तो उनके रोल मॉडल भी हो सकते हैं, ठीक है। वैसे तो रोल मॉडल लोगों के एक्टर होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, लेकिन ये कॉमन जो पर्सन है मतलब अपने लेवल पे जो है फेमस है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि एक बहुत बड़े सलमान खान एंड शाहरुख खान जैसे फेमस है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, ये चीज़ है कि फेमस है, जहाँ पे काम करते हैं, जहाँ पे इनका वर्क प्लेस है, इनको काफ़ी ज़्यादा इज़्ज़त दिया जाता है, अच्छे पोजीशन पे है, डोमिनेंट पोजीशन पे है और डाउन टू अर्थ बहुत ज़्यादा है। सभी के साथ घुल मिल के बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, दोस्त की तरह, ठीक है। और समय पड़ने पर जैसा सिचुएशन आए तो ये पर्सन जो है एक
टीचर की तरह, एक सर की तरह, एक मैडम की तरह भी बन जाते हैं, ठीक है। तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा प्रीसियस है, जैसा जैसा सिचुएशन होता है वैसे वैसे अपने आप को ढालते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो पहली बात, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस होंगे सभी के लिए, ठीक है। और आपके जब ये लाइफ में एंट्री करेंगे तो इनकी एनर्जी काफ़ी अलग होगी और ये जो है आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन बन जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। लायनेस की एनर्जी अगेन यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है ना बहुत स्ट्रांग होंगे, बहुत पावरफुल एनर्जी इस पर्सन के अंदर होगी, ओके। और क्लैरिफाई करते हैं, ओके। तो द कैट की एनर्जी है, इस पर्सन को कुछ पेट वगैरह रखना तो पसंद होगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये पर्सन को सोना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, मतलब कि ये जब सोएंगे या फिर रेस्ट करेंगे ना तो ये बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि मुझे हल्का सा भी डिस्टर्ब कोई करे, ठीक है। ये भी एनर्जी दिखाई दे रही है। उसके बाद है बटरफ्लाई, ब्यूटीफुल होंगे डेफिनेटली, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत अच्छे होंगे लुक वाइज, ठीक है। एक हीलर वाली एनर्जी है इस पर्सन के अंदर, डॉक्टर भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, हीलर भी हो सकते हैं, टैरो कार्ड रीडर कुछ लोगों के लिए भी दिखाई दे रहे हैं, एस्ट्रोलॉजर दिखाई दे रहे हैं और सोशल वर्कर भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये पर्सन जो है लुक वाइज बहुत अच्छे होंगे, यंग एज के ही होंगे, 30 और 36 के अंदर बहुत कोई बूढ़ा नहीं हो जाता, कम ही एज का रहता है। एंड मेंटेन भी रखने वाले लोग जो हैं यंग भी दिखते हैं। तो ये भी देखेंगे कि पर्सन कितना मेंटेन खुद को रखते हैं। तो वैसे तो ये क्लैरिफाई हो चुका है, हर चीज़ें टाइम पे करते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं, तो डेफिनेटली ये पर्सन योगा वगैरह तो ज़रूर करते होंगे, ओके। तो यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनका फेवरेट कलर ब्लू हो सकता है, गोल्डन भी हो सकता है, वाइट हो सकता है। और ये पर्सन खूबसूरत होंगे डेफिनेटली, बहुत हैंडसम होंगे, स्मार्ट होंगे और अपनी चीज़ों को हील करे या ना करे, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे या ना करे, ये पर्सन दूसरे के प्रॉब्लम को सॉल्व तो ज़रूर कर देते हैं, ओके। देखिए यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, ये पर्सन कभी भी अपने लाइफ में गलती करेंगे मैरिड लाइफ में तो ये पर्सन को रियलाइज़ होगा, ये पर्सन आपके सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगेंगे, ठीक है। मतलब एम्परर की एनर्जी है, फिर भी ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगेंगे क्योंकि आप इनके लिए बहुत कीमती हो गए, ठीक है, वैल्यूएबल हो गए और ये पर्सन अनकंडीशनली प्यार करेंगे, ठीक है। ऑलराइट, देखिए यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, इन पर्सन के मन में कुछ ना कुछ डर है। आई डोंट नो वाई ये पर्सन पास्ट को लेकर इतना क्यों डर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सन पास्ट की चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा डरेंगे। जब शादी की बात आएगी ना तो उस वक्त ऐसा मुझे लग रहा है कि ये पर्सन जो है आपसे बातें करेंगे कॉल पे, ठीक है। ऐसा होता है ना, जब शादी के पहले कुछ बातें होती हैं तो ये पर्सन आपसे बातें करेंगे। हो सकता है पास्ट के बारे में ये पर्सन कुछ आपको बताएं और काफ़ी डरेंगे, थोड़ा सा रोएंगे, घबराएंगे और ऐसा कहेंगे कि मुझे डर लगता है शादी करने से, कहीं फिर से धोखा ना मिल जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बोलेंगे। तो उस वक्त ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आप इनको यकीन दिलाओ, ठीक है। और वैसे बात करते करते तो पक्का जोड़ी मस्त है, ठीक है, तो सब कुछ अच्छा हो ही जाएगा। चलिए और देखते हैं। ऑलराइट, देखिए यहाँ पे ये चीज़ है, ये पर्सन कभी भी चुकेंगे नहीं, आपके जो भी बेसिक नीड्स हैं या फिर आप जो भी चाहोगे ये हर चीज़ें आपको ला कर देंगे, ठीक है। क्योंकि इस पर्सन के दिल में जब आप इंटर करोगे ना, लाइफ में आओगे तो सब कुछ भूल जाएंगे। शुरू में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है लेकिन आगे चल के ये पर्सन सब कुछ भूल जाएंगे और आप जो भी डिज़र्व करते हो वो सारी चीज़ें ये पर्सन आपको देंगे। देन यहाँ पे कार्ड है, ऑलराइट, ये इस पर्सन की नज़र पूरी तरह आप पर रहेगी, ये चीज़ तो यहाँ दिखाई दे रहा है। ये पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत, ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव समझेंगे, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। फिर देखना ये पर्सन कैसे पास्ट की चीज़ों को भूलते हैं। 1 यहाँ पे ये है कि ये पर्सन जो है, इस पर्सन के दिल में कुछ ना कुछ दर्द है, ठीक है। दिमाग में एंजाइटी है, डिप्रेशन है। वेल ऐसा तो दिखाई दे रहा है कि बहुत खुश हैं, दिखाते हैं, प्रिटेंड करते हैं अभी, लेकिन थोड़ा तो है पेन इस पर्सन के दिल में। और वो सारी चीज़ें पेन जब शादी होगी ना आप दोनों की, जिस दिन शादी होगी उस दिन आप देखना कि पर्सन कितना खुश रहेंगे और वो पेन कब गायब हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा, ओके। तो इस तरह की एनर्जी है, मतलब इस पर्सन के लिए आप काफ़ी ज़्यादा लकी साबित होने वाले हो, इसलिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड बार बार आ रहा था, ठीक है। तो यही क्लियर करना था कि ये पर्सन के लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स होंगे उसको हील करोगे आप जाकर, ठीक है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये दिखाई दी। और अब देखते हैं कि आपके इन-लॉज कैसे होंगे, ठीक है।
ओके, बहुत ज़्यादा हम्बल होंगे, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके इन लॉज जो है काफ़ी डाउन टू अर्थ होंगे, स्वीट होंगे, पढ़े लिखे होंगे और हम्बल होंगे, आपसे काफ़ी सॉफ्टली बात करेंगे। देन यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये लोग आपका कुछ टेस्ट वगैरह ले सकते हैं। कहने का मतलब है, हो सकता है आपके साथ ऐसा कुछ प्रैंक वगैरह करें और जानने की कोशिश करें कि आपकी रियलिटी क्या है, ठीक है। तो हो सकता है, तो उस चीज़ का आप ख्याल ज़रूर रखें, ठीक है। हम्बल के साथ साथ चालाक भी है ये लोग, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। और सिचुएशन के अकॉर्डिंग जैसे आपके पर्सन जो है अपने आप को ढालते हैं, वैसे ये लोग भी एग्जैक्टली वैसे ही हैं। सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को, जैसे कि बहुत कुछ झगड़ा हो रहा है, बातों को मेंटेन करना, तो एक योद्धा की तरह ये लोग बन जाते हैं। प्यार करना है तो बिल्कुल हंस की तरह बन जाते हैं, ठीक है। इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। ऑलराइट, थोड़ी सी इनसिक्योरिटी आपको फील होगी इन लोगों के साथ, ठीक है, या फिर इन लोगों को आपसे इनसिक्योरिटी फील हो सकती है शुरुआत में, ठीक है। उसके बाद है थिंक इट थ्रू, ट्रस्ट द यूनिवर्स, मैनिफेस्ट जरूर कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ठीक है। गो वाइल्ड, इन लॉस के लिए कार्ड्स देख रहे हैं, प्लीज एंजल हेल्प मी गाइड मी। ओके, एक लास्ट और लेंगे। ओके, देखिए यहाँ पे अच्छी बात है, ये लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, ये लोग को नेचर काफ़ी ज़्यादा पसंद है। टेक इंस्पायर्ड एक्शन, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये लोग काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करने वाले लोग हैं, ठीक है। अगर आप अपने लाइफ में कुछ करोगे, करना चाहोगे भी, तो ये लोग पूरी तरह सब लोग आ जाएंगे आपको मदद करने में, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इन लोगों का भी यही पर्पस होगा कि आप कहीं से आए हो, दूसरे घर से आए हो, तो आपको खुश रखें, आपकी ज़रूरतों का ध्यान रखें, तो सब कुछ अच्छा है। लेकिन ये लोग थोड़े क्लेवर भी है, चालाक भी है। शुरुआत में थोड़ी इनसिक्योरिटी फील आपको भी होगी और इन लोगों को भी होगी, ठीक है। हमेशा होता है ऐसा चीज़, कभी आप नए प्लेस पे जाते हो तो नए लोग से मिलते हो, तो ऐसा तो नहीं होता है कि डायरेक्ट घुल मिल गए, बैठ गए, बातें करने लगे, हर चीज़ें शेयर की है, ऐसा तो नहीं होता है। उसमें टाइम लगता है, हर चीज़ में टाइम लगता है, मैं ये कहती हूँ, ठीक है। कोई भी चीज़ तुरंत नहीं होता, हर चीज़ बनने में, अच्छी चीज़ें बनने में तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगती है। तो ये जो रिलेशन है आप लोगों का, बाउंडिंग होगा, उसको बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन शुरू से ही ये दिखाई दे रहा है कि ये लोग आपकी ज़रूरतों का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखेंगे, नीड्स का, ठीक है। और काफ़ी पावरफुल एनर्जी इन लोगों की भी दिखाई दे रही है। फायर साइन के दिखाई दे रहे हैं ये लोग, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, और टॉरस, कैप्रिकॉन के भी दिखाई दे रहे हैं, वर्गो के भी, ठीक है। अर्थ साइन, फायर साइन के दिखाई दे रहे हैं। तो इट मीन्स कि ये लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा मेहनती दिखाई दे रहे हैं। इनका कोई फैमिली बिजनेस भी हो सकता है, अगर नहीं भी हो तो काफ़ी ज़्यादा मेहनती होंगे। और सुबह उठना, हर एक चीज़ टाइम टेबल पे करना, तो आपके पर्सन जो है कहीं बाहर से नहीं, अपने घर से ही सारी चीज़ें सीखे हैं। तो इनका संस्कार और डिसिप्लिन मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है, आपके फ्यूचर स्पाउस जो होंगे। ऑलराइट, सो क्लैरिफाई करते हैं कि आप दोनों के बीच का कनेक्शन कैसा रहेगा, बाउंडिंग कैसी रहेगी। ओके, प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी। ओके, बाउंडिंग ऐसी दिखाई दे रही है कि ये जो पर्सन है आपसे बहुत प्यार करेंगे, ठीक है। कनेक्शन क्या होगा, बहुत, मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है कि ऊपर से जोड़ी बनकर आप लोगों की आई है। मैं जब फर्स्ट 2 कार्ड आए थे ना, 4 ऑफ वॉन्ड्स का, एंड तो बिल्कुल ऐसा लगा कि क्या ही कहूँ, मतलब उस 2 कार्ड को देखकर मैं पूरी रीडिंग कर देती, लेकिन कार्ड्स लेना तो ज़रूरी है ना। तो यहाँ पे ऐसा मैं बता सकती हूँ कि ये पर्सन जो है आपको लेकर जाएंगे डेटिंग पे, ठीक है। ये तो फैमिली से बहुत प्यार करते हैं, ये है अच्छी बात, लेकिन ये पर्सन आपके साथ अकेले घूमना चाहेंगे, ठीक है। ये अकेले आपके साथ ट्रैवल करना चाहेंगे, प्लेस टू प्लेस, नए नए प्लेस, ठीक है, देखना चाहेंगे आपके साथ अकेले, ठीक है। तो ये कुछ तो अकेले टाइम स्पेंड करना चाहेंगे आपके साथ। ऑलराइट, और इनर पीस, देखिए ये पर्सन आपके साथ बहुत खुश रहेंगे, मतलब जो दर्द दुख इस पर्सन के दिल में है, दिमाग में एंजाइटी है, वो सारी चीज़ें ख़त्म होगी और अंदर से ये पर्सन जो है शांत हो जाएंगे। पीस ऑफ माइंड मिलेगा जब आपकी शादी इस पर्सन से हो जाएगी, ठीक है। तो एक ये हो जाएगा इस पर्सन को कि हाँ, अब मेरी लाइफ में कोई है ऐसा पर्सन जो मुझसे प्यार करता है। और देखिए, प्यार की जो कमी होती है ना, वो सभी को महसूस होती है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, ठीक है। हर कोई इंसान चाहता है कि उनका लाइफ में एक ऐसा पर्सन हो जो उसको हर वक्त सपोर्ट करे, हर वक्त क्या करे, स्टैंड ले उसका, ठीक है। तो ये पर्सन चाहे कितने भी रिच हो, ये पर्सन आपके बिना कुछ भी नहीं होंगे, अधूरे होंगे, बर्बाद से होंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। ऐसी एनर्जी हो जाएगी इस पर्सन की। तो ये पर्सन बिल्कुल पूरी तरह आप पे डिपेंड हो जाएंगे, आपके प्यार पे,
ठीक है। अगर आप एक कॉल नहीं उठाते हो तो कॉल नहीं उठाते हो, परेशान से घबरा जाएंगे, इस तरह की एनर्जी है। ओके, काफ़ी डीप एनर्जी है और इंटेंस एनर्जी दिखाई दे रही है इस पर्सन की। इस पर्सन के साथ आप बहुत खुश रहोगे, ठीक है। रेनबो की तरह आपका एनर्जी दिखाई दे रहा है, मतलब कि ऐसा है ना कि ये जो पर्सन आपसे शादी करके लेकर घर पे आएंगे तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका लाइफ जो है बिल्कुल कलरफुल हो जाएगा, कलरफुल हो जाएगा, लाइक सातों रंगों से भर जाएगा, ठीक है। इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। रेनबो बहुत पॉजिटिव कार्ड है। आप देख सकते हो कि इस पर्सन से आपको सच में ट्रू कमिटमेंट मिल रहा है और ये इस पर्सन के साथ आपका ना कनेक्शन बिल्कुल सॉलिड होगा, बहुत सॉलिड होगा और कोई आप दोनों के बीच में आ नहीं पाएगा, ये तो क्लियर है। ओके, एंड ये कार्ड खुद आया है, सो बहुत प्यारा कार्ड है, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। ओके, तो एक चीज़ है कि ये काफ़ी ज़्यादा बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, ऐसा लग रहा है मुझे, और बुक्स हो गई स्पिरिचुअल बेसिस, ठीक है, स्पिरिचुअल किताबें हो गई और इनको भी टैरो रीडिंग वगैरह देखना, वीडियोस देखना काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा। ये पर्सन आपका सोलमेट है, पास्ट का कनेक्शन है, पास्ट में भी ये पर्सन आपके कुछ ना कुछ रिश्ते में रहे होंगे, ठीक है। और देखते हैं कि ये पर्सन क्या, ओके माय गॉड, अबंडेंस, अबंडेंट तो है और साथ साथ अबंडेंस लेकर भी आ रहे हैं आपके लाइफ में, ठीक है। एक लास्ट कार्ड देखेंगे। लास्ट कार्ड, ये पर्सन आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा करेंगे, ठीक है। और कभी ये पर्सन काम के सिलसिले में जाना पड़े या अकेले रहेंगे कभी भी, तो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। कुछ लोगों का होता है ना, शादी के बाद बोर होने लगते हैं, पर इस पर्सन की एनर्जी बिल्कुल भी ऐसी है ही नहीं कि ये पर्सन कभी बोर होंगे आपसे, ठीक है। तो ये पर्सन कहाँ के होंगे, ये सारी चीज़ें अब चीट्स के थ्रू देख लिया जाए। ऑलराइट, ये पर्सन ग्रीस के हो सकते हैं, ओके, ऑस्ट्रिया, देन यहाँ पे राजस्थान है, ठीक है, और बहरीन है, गुजरात है, फिलीपींस, मेघालय, कोस्टा रिका, इंडिया, सेम कंट्री के होंगे आपके पर्सन, न्यूजीलैंड, मध्य प्रदेश, आइसलैंड, हरियाणा, इटली, छत्तीसगढ़, ऑलराइट, टर्की, जापान, पाकिस्तान, आसाम, ऑलराइट, उत्तर प्रदेश, पंजाब, यूनाइटेड किंगडम, बांग्लादेश, इटली, सैन फ्रांसिस्को, स्विट्ज़रलैंड, उत्तर प्रदेश, ओके, यहाँ पे है साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, मिज़ोरम, वेस्ट बंगाल अगेन, कर्नाटका, एक लास्ट लेंगे वो है ओनली वन, वो है ऑस्ट्रेलिया। ओके, बहुत ज़्यादा चांसेस है ये किसी बाहर कंट्री के भी हो सकते हैं। ओके, क्लैरिफाई और भी करते हैं चीट्स के थ्रू। ओके, सो यहाँ पे कुछ कार्ड्स हैं जो कि बता रहे हैं ये पर्सन आपको कुछ सॉन्ग्स डेडिकेट करना चाहते हैं। सो लेट्स चेक इट आउट, कौन से सॉन्ग्स देना चाहते हैं। तुम हो रॉक स्टार मूवी का सॉन्ग है, ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं, आप सुन सकते हो। देन यहाँ है क्या मुझे प्यार है, प्रीतम के का सॉन्ग है, बहुत अच्छा सॉन्ग है और बहुत स्वीट से एक्टर है इसमें, आप देख सकते हो, शाइनी आहूजा। एंड ये गाना है परफेक्ट एडी शेरन का, ज़रूर सुनिएगा। ओ मेरी जान, लाइफ इन अ मेट्रो सॉन्ग। एंड कुछ सॉन्ग्स और आए हैं, तेरा होने लगा हूँ, आतिफ असलम, वी डोंट टॉक एनी मोर, चार्ली पुथ, यू एंड आई, वन डायरेक्शन, ये भी काफ़ी अच्छा लिरिक्स सॉन्ग है, ठीक है। यहाँ पे है जानिया, हॉन्टेड मूवी, कुछ इस तरह। एक लास्ट लेंगे वो है ढलने लगी है रात, सोनू निगम का सॉन्ग है, ये तो बहुत प्रिटी, बहुत प्यारा सॉन्ग है, ठीक है। नाउ देखते हैं ये पर्सन लुक्स वाइज कैसे होंगे। ओके, ओके, फेयर होंगे ये पर्सन, बहुत गोरे चिट्टे होने वाले हैं, पिंक पिंक। ओके, सो यहाँ फिर दिखाई दे रहा है क्यूटी पाई। ओके, ऑलराइट, मार्वलस, बिग आइज, गोरे होंगे अगेन। ओके, थिन लिप्स, वाइड लिप्स, ओके, लवली, ग्लोरियस, एंजल की तरह होंगे आपके पर्सन, इनकम्पेरेबल, शांत स्वभाव के होंगे,
क्या करे, सिचुएशन ने ऐसा बना दिया आपके पर्सन को। नेचुरल पिंक लिप्स, क्या बात है। ओके ओके, वेवी हेयर। देन यहाँ पे है वंडरफुल। कुछ कार्ड्स और है, जैसे कि ब्यूटीफुल आईज, बिग आईज, ग्रे आईज, मोस्ट ब्यूटीफुल। ओके, सो ये सारे आपके पर्सन के लुक्स में से हो सकते हैं, ठीक है। और क्लैरिफाई करते हैं, आपके पर्सन का नेम इनिशियल क्लैरिफाई करते हैं, ठीक है, कि इस पर्सन का नेम इनिशियल क्या होगा। ओके, फर्स्ट है क्यू से हो सकता है इस पर्सन का नेम इनिशियल। देन यहाँ पे दिखाई दे रहा है जे। ओके, जे अगेन, सी, एस। ओके, एस है यहाँ पे, मैंने आपको बताया। एल, के, एन। ओके, देन यहाँ पे है आई, आर, जेड। ऑलराइट, और देखते हैं एच, एच अगेन। ओके, देन यहाँ पे है डब्ल्यू, आई, बी, जे। ओके, डी, डी, जेड, एन, सी, ई, ओ, आई, टी, एन, यू, वाई, एम। एक लास्ट देखेंगे वो है, ओके इतने सारे हैं, ई है, बी है, एन, आर है। सो या ये सारे जो है ना आपके पर्सन के नेम इनिशियल हो सकते हैं, ठीक है। आपके पर्सन का प्रोफेशन तो हम देखेंगे, उसके पहले देख लेते हैं ये पर्सन कहाँ के, सॉरी ये पर्सन आपको कहाँ मिल सकते हैं फर्स्ट टाइम, सॉरी, स्कूल, ओके, फैमिली में मिल सकते हैं, ठीक है। शादी की बातें होंगी उस वक्त आएंगे ये पर्सन, फिर गैलरी में मिल सकते हो, ठीक है। ओके, ये पर्सन मॉल में मिल सकते हैं आपको, शोरूम में मिल सकते हैं, ठीक है। देन जिम में भी मिल सकते हैं, अनएक्सपेक्टेडली। ओके, एक लास्ट देखेंगे अदर कंट्री, इसके बाद वो है पार्क। ओके, तो फर्स्ट टाइम आप इन सारे प्लेस पे मिल सकते हो। एंड अब देखना है कि इस पर्सन का प्रोफेशन क्या होगा। ये पर्सन योगा इंस्ट्रक्टर हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, पुलिस ऑफिसर हो सकते हैं, ब्लॉगर हो सकते हैं, बारटेंडर, बैंक क्लर्क, मेकअप आर्टिस्ट हो सकते हैं ये पर्सन। ओके, टीचर ट्यूटर हो सकते हैं, डॉक्टर, ग्राफिक डिज़ाइनर, आईएएस आईपीएस, ओके, एक्टर, ओके, इंजीनियर हो सकते हैं। एक चीज़ है एक्टर से मैं बताना चाहूँगी कि ये पर्सन मुझे लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा फेमस होंगे, तो हो सकता है फैशन की फील्ड में हो, मॉडलिंग वगैरह भी कर रहे हो, ठीक है। एस्ट्रोलॉजिस्ट और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, मार्शल आर्टिस्ट, सेंसाई, एयर होस्टेस, अकाउंटेंट्स, पायलट। एक लास्ट देखेंगे वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ओके, सो यहाँ पे सारे मैसेजेस क्लियर हो गए, ठीक है। जितना कुछ बताना था मैंने आपको बता दिया, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो है आपके लिए रेमेडीज़। ओके, सो रेमेडीज़ आपके लिए देख लेते हैं क्या हो सकता है। फर्स्ट वन ये है कि आपको जो है ना पीपल के पेड़ में पानी डालना है फॉर 43 डेज़, और वहाँ पे दीपक भी जलाना है घी का। ओके, और ये जो है आप संडे को मत करना, लेकिन हमेशा कर सकते हो सुबह में, और स्पेशली गर्ल्स के लिए, वुमेन के लिए मेंस्ट्रुअल पीरियड में ये चीज़ें आपको नहीं करनी। ओके, देन यहाँ पे कार्ड है आपका, आप जो है लॉर्ड शिवा का एंड पार्वती का पिक्चर जो है एक साथ बनाकर या फिर अटैच करके रख सकते हो अपने पिलो के नीचे, ठीक है। एक लास्ट देखते हैं, वो है आपको जो है टर्मरिक पाउडर अपने नहाते समय, ठीक है, बाथ लेते समय अपने पानी में यूज़ करना है, ठीक है। उसको थोड़ा सा डाल देना है अपने वाटर में, जिससे आप अपने आप को नहलाओगे। दूसरी बात यहाँ पे ये भी है, जब आप नहा कर निकलोगे तो ईतर वगैरह यूज़ कर सकते हो। ईतर कहने का मतलब है कि आपका जो भी फेवरेट परफ्यूम है हल्का सा जो स्मेल करे वो, ठीक है। और चेहरे पे मतलब अपने फोरहेड पे तिलक लगा सकते हो आप लोग, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ये सारे मैसेजेस थे
आपके लिए। आपकी रीडिंग यहाँ ख़त्म होती है। अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलते हैं पाइल 2 के रीडिंग पे, देखते हैं पाइल 2 के लिए क्या कुछ इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं, कैसे होंगे उनके फ्यूचर स्पाउस। ओके, सो हेलो माय डियर पाइल 2, होप कि आप अपने इस कार्ड को सेलेक्ट करके आए होंगे, मास्टर जीसस, या फिर आपका बर्थडे जो है 17 से 31 के बीच पड़ता होगा। ठीक है, तो देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो है कैसे होंगे, कैसी होगी इनकी एनर्जी, और ये पर्सन आपको कैसा ट्रीट करने वाले हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टैरो डेक के थ्रू देखेंगे कि पर्सन की एनर्जी, पर्सनालिटी और कैसे ये पर्सन ट्रीट करते हैं लोगों को, कैसा रहन सहन है। ठीक है, हर चीज़ें जो है डिटेल में देखने वाले हैं। ओके, क्वीन ऑफ सोर्स। ओके, देखिए यहाँ पे मुझे कुछ लोग मैरिड पर्सन दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और डाइवोर्सी भी हैं, कुछ लोग विडोवर एंड विडो भी हैं, जो कि आप अपने रीडिंग को देख रहे हो। ठीक है, बहुत पॉजिटिव कार्ड आ रहा है, 10 लवर का कार्ड आ रहा है, चैरियट का कार्ड आ रहा है। आपके पर्सन जो है कहीं से ट्रैवल करके आपसे मिलने आ रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। ये पर्सन अभी के करंट, मतलब आपके जो करंट पार्टनर हैं वो भी हो सकते हैं, चांसेस यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, इनसे बातें हो रही है आपकी, ये भी दिखाई पड़ रहा है। ओके, और ये पर्सन कहीं बाहर के होंगे, हो सकता है ये पर्सन आपको सोशल मीडिया के थ्रू मिल चुके हैं, मैट्रिमोनियल साइट पे मिल चुके हैं ये पर्सन, और सच में आप दोनों का कनेक्शन सुपर्ब है। द लवर का कार्ड है, आप देख सकते हो। इट मीन्स कि ये पर्सन सोलमेट है, ये आपसे शादी करना चाहते हैं। हो सकता है ये पर्सन अभी आपको बताए ना हो, लेकिन ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं। इनका थिंकिंग और इंटेंशन बहुत अच्छा है। ठीक है, तो आपके जो पर्सन है, बहुत ज़्यादा चांसेस है आपकी लव मैरिज के, और ये पर्सन करेंट पार्टनर हो सकते हैं। मतलब आपके जो फ्यूचर स्पाउस है आपके करेंट पार्टनर हो सकते हैं। ठीक है, और क्लैरिफाई करते हैं कि आपके पर्सन होंगे कैसे। तो देखिए, ये चीज़ है कि आप दोनों के बीच का कनेक्शन सोलमेट का है। ये पर्सन के पास थोड़ा ही हो, लेकिन ये पर्सन हर कुछ करने की कोशिश करेंगे। वो जो थोड़ा भी होगा ना, वो सब कुछ आपको ही दे देंगे। ठीक है, और प्यार की कमी तो कभी भी होने नहीं देंगे। वेल, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो है बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं, लाइफ स्टाइल इनका बहुत अच्छा लग्जरियस है। ठीक है, तो एक चीज़ है, ये बहुत तेज और चालाक है। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन को विरासत में चीज़ें मिली हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इस पर्सन ने अपने खून पसीने बहाकर जो है अपना घर बनाया है। ठीक है, और जो भी चीज़ें इन्होंने हासिल की हैं अभी अपना लाइफ में, वो सारी चीज़ें खुद के मेहनत के बदौलत है। ठीक है, ये पर्सन जो है बहुत मेहनती है, दिमाग के तेज हैं, क्लेवर हैं, और बिज़नेस माइंडेड है। ठीक है, बिज़नेस बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे वो एक बिजनेसमैन भी हो सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट, ये चीज़ यहाँ दिखाई दे रही है। ये पर्सन बाहर के होंगे और इनको बहुत अच्छे तरीके से लोग ट्रीट करते हैं। मतलब इनकी जो एनर्जी है ना, जिस वजह से लोग जो है डरते हैं इनसे, ये भी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। सिर्फ बच्चे नहीं, बच्चे तो नहीं डरते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि बच्चे तो घुल मिल के रहते हैं, लेकिन इनकी जो पावरफुल एनर्जी है, इनका जो पोजीशन है समाज में, उस चीज़ को देखकर लोग जो है ना डरते हैं, घबराते हैं इनसे। ठीक है, और थोड़ा सा मतलब बात भी करते हैं ना तो संभल कर बात करते हैं कि कैसे क्या बोलना है। तो ऐसा पर्सनैलिटी खुद का बना कर रखना चाहिए कि 10 बार लोग सोचें आपके सामने कुछ बोलने से पहले। तो आपके पर्सन की पर्सनैलिटी तो बहुत भव्य है, बहुत यूनिक है, डिफरेंट है। ठीक है, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये पर्सन जो है बहुत अच्छे पोजीशन पे है, और तेज है, चालाक है, और इतने जल्दी मूर्ख बनने वाले तो हैं ही नहीं। कोई भी इनको मूर्ख बना ही नहीं सकता है, बहुत क्लेवर है। या अगर आप कोई बात को छुपाओगे ना तो ये पर्सन तुरंत पता कर लेंगे। ठीक है, दूसरी बात, लुक्स के बारे में बात की जाए तो ये पर्सन गॉर्जियस है, मार्वलस है। ठीक है, बहुत सुंदर होंगे, बहुत यूनिक होंगे। चाहे मेल देख रहे हो फीमेल के लिए, फीमेल देख रहे हो मेल के लिए, आपकी जो पर्सन होंगे वो काफ़ी ब्यूटीफुल होंगे, बहुत 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 ज़्यादा क्या होने वाली है, सुंदर होंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा हैंडसम होंगे। दूसरी बात, मतलब लोग इन पर फिदा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। कुछ लोग तो लुक्स पे ही बहुत ज़्यादा इनको फॉलो करते हैं, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, और इनके टैलेंट को तो आप छोड़ ही दो, आप जब लुक्स देखोगे तो फ्लैट हो जाओगे, इतने अच्छे ये होंगे। ठीक है, लुक वाइज इनके पहनावा जो है, इनका पहनने का तरीका हुआ, कपड़ा सबसे यूनिक होगा। एक मॉडल जो है, मॉडल की तरह ये पर्सन ड्रेसअप करते होंगे। ठीक है, और जो भी है ये पर्सन, वो सब तो चीज़ें अलग होती हैं, लेकिन नेचर अगर देखा जाए तो ये पर्सन काफ़ी डाउन टू अर्थ भी होंगे, मैच्योर होंगे, इमोशनल होंगे।
ठीक है। ये पर्सन आपसे प्यार बहुत करेंगे। यहाँ पे आप रेड देख रहे हो, येलो देख रहे हो, तो ये चीज़ें दिखा रही है कि आपका जो लाइफ होगा, मैरिड लाइफ, वो काफ़ी पॉजिटिव होगा, ठीक है। उसमें बहुत ज़्यादा प्यार होगा, प्यार बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और फ्रूट्स भी आप देख सकते हो इनके ड्रेस पे बने हुए हैं। इट मीन्स कि ये जिसके भी लाइफ में जाएंगे या जिसके भी लाइफ में जाएंगे उसके लाइफ में पॉजिटिविटी फैलाते हैं। तो इट मीन्स कि ये जब आपके लाइफ में आएंगे तो हीलिंग लेकर आएंगे, खुशियाँ लेकर आएंगे, ओके। और एक चीज़ है कि आप खुद भी इस पर्सन से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगे, मतलब इस पर्सन की तरह बनने की कोशिश करोगे, ट्राई करोगे कि मैं इसके लेवल का बन जाऊँ। आपको मतलब ऐसा फील होगा कि मेरे से तो बहुत हाई लेवल है, ठीक है। ऐसे मैंने बहुत सारे लोगों को देखे हैं, मतलब कुछ मेरे फ्रेंड्स भी हैं ऐसे बोलते हैं, मतलब शादी होने वाली रहती है तो वो मुझसे बहुत अच्छा है, वो मुझसे बहुत अच्छी है, ठीक है। मतलब जिससे शादी होने वाली रहती है, तो ऐसा सोच होना नहीं चाहिए। तो जैसा कि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग भी ऐसा ही कुछ बोलोगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी पर्सन जो है वो बहुत चालाक है, बहुत क्लेवर है, ठीक है। तो वो भी आप में कुछ ऐसा देखेंगे, दैट्स वाई वो पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और आपसे शादी करेंगे, ठीक है। हो सकता है कि आपका लुक्स जो है इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर जाए और आपके बोलने का तरीका, बात करने का तरीका बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करे, ठीक है। ये भी हो सकता है जो वीडियोस देख रहे हो ना, बहुत खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां यहाँ पे वीडियोस देख रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है मुझे कि आपके पर्सन जो है आपकी खूबसूरती पे फ्लैट होने वाला है, ठीक है। सो और देखते हैं। ओके, देखिए ये पर्सन बहुत ज़्यादा मेहनती है, 10 ऑफ कॉइंस का कार्ड है। देखिए पैसे की कमी तो इस पर्सन के लाइफ में नहीं है। इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा लाइफ में प्रॉब्लम फेस किए हैं जब ये पर्सन छोटे होंगे, आप देख सकते हो, ठीक है। इनके हो सकते हैं शायद पापा डैडी ना हो इस दुनिया में, ये चीज़ हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन होंगे ना, ये अपने माँ का ख्याल रखने के लिए, अपने भाई बहनों का ख्याल रखने के लिए इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है। मतलब ऐसा है ना कि पूरी तरह इस पर्सन का दरवाज़ा बंद हो गया था, लेकिन इस पर्सन ने बहुत मेहनत करके, ठीक है, रोशनी खोजी है और ज़िंदगी में कुछ किया है। इस पर्सन ने जो भी बनाया है, मैंने शुरू में भी बोला, अभी भी बोल रही है, इस पर्सन जो भी किया अपने सब कुछ मेहनत पे किया है। कुछ भी इस पर्सन को मिला नहीं है बचपन से, ठीक है। तो इनका बचपन जो है बहुत पॉजिटिव अच्छा नहीं रहा। इस पर्सन ने मेहनत करना ही शुरू कर दिया, चाहे वो पढ़ाई हो या फिर कुछ भी हो। इस पर्सन ने मेहनत करके चीज़ें अपने लाइफ में हासिल की है। एंड वाओ, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यहाँ पे चांसेस है कि आपकी शादी 1 साल के अंदर हो जाएगी। यहाँ पे ये चीज़ बताना चाहूँगी कि आपके जो पर्सन होंगे वो रिच बहुत होंगे, इनका बहुत सुंदर सा गार्डन होगा। अगर शादी के लिए बात की जाए तो ये आपको स्टेबिलिटी देंगे, ठीक है, सिक्योरिटी देंगे रिलेशन मैरिड लाइफ में। क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे माउंटेन्स है एंड माउंटेन्स यहाँ भी है। ये शो करता है कि आपके मैरिड लाइफ में रिलेशन में काफ़ी ज़्यादा क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी, ठीक है। आपके जो है ना, जैसे शादी होगी तो 1 साल के अंदर आपके बेबीज़ भी हो सकते हैं, ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। और उसमें कोई रुकावट नहीं होगा, कोई रुकावट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे 4 ऑफ सोर्स, ये पर्सन थोड़ा सा जल्दी बातों पे हो सकता है गुस्सा हो जाते हैं और या फिर दुखी हो जाते हैं, ठीक है। तो गुस्सा तो होते हैं, उससे ज़्यादा ये पर्सन दुखी हो जाते हैं। तो इनको हो सकता है कि ये पर्सन जिससे प्यार करते होंगे, लाइक अपनी मदर से बहुत ज़्यादा अटैच्ड ये पर्सन दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी बात जो है, अटैच्ड होंगे तो वो होंगे आप, ठीक है। तो आपसे जब ये पर्सन अटैच्ड हो गया और आपसे कभी झगड़ा होगा तो इस पर्सन को काफ़ी दुख होगा, काफ़ी दर्द झेलेंगे, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी है और इतनी खतरनाक एनर्जी है कि दुख होगा भी ना तो ये पर्सन आपको बताएंगे नहीं, झगड़ा नहीं करेंगे, इतने सॉफ्ट हार्टेड है ये पर्सन, ठीक है। तो इस पर्सन का ख्याल आप बहुत अच्छे से रखना, थोड़ा सा हेल्थ का ख्याल रख सकते हो। यहाँ पे कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि अगर आप अपने लवर से शादी करने जा रहे हो, अपने पार्टनर से, तो आप दोनों की फैमिली के बीच में झगड़ा हो सकता है। उसके बाद सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे और आप दोनों की शादी होगी। एंड वाह, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, दैट्स अमेजिंग। 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, बिल्कुल द टावर के बाद कार्ड आया है 10 ऑफ कप्स का। इट मीन्स कि पहले तो थोड़ा बहुत तमाशा होगा ही, झगड़ा होगा, किसी का बहुत ज़्यादा हो सकता है, टावर की एनर्जी आएगी, ठीक है। लेकिन उसके बाद आपके पेरेंट्स खुद ही आप लोगों के सामने झुकेंगे और कहेंगे कि हाँ, तुम लोगों का प्यार जो है सच में बहुत ट्रू है। और ये लोग आपको क्या करेंगे, शादी करवाएंगे और आपको विदा करेंगे, ठीक है। आपके 2 बच्चे होंगे, एक लड़का एक लड़की हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपका फैमिली जो है
आगे चल के जो बसेगा वो काफ़ी ब्यूटीफुल होगा, काफ़ी पीसफुल होगा, शांति भरा होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सिक्योर होगा आपके पर्सन। देखिए बहुत कुछ लोगों के लिए हो सकता है साधारण से नेचर, मतलब इनका सोच जो है बहुत सिंपल सा है। मतलब इनको कपड़ा पहनना, अच्छे कपड़े पहनने, ड्रेसिंग सेंस पे ध्यान देना, अपने हेल्थ पे ध्यान देना, ये क्यों करते हैं आपको पता है? बिकॉज इस पर्सन ने वो सारी चीज़ें अपने लाइफ में कभी देखी नहीं, शायद बचपन में इस पर्सन ने वो सारी चीज़ें मिस कर दी। ठीक है, तो वो सारे सपने ये पर्सन अभी पूरा कर रहे हैं और इनका आगे चल के भी अभी बहुत सारा सपना है, जैसे देश विदेश घूमना, ट्रैवल करना, ये बहुत बड़ा इस पर्सन का सपना है। ठीक है, तो ये पर्सन ट्रैवल करेंगे आपके साथ। आपको जो है हो सकता है ये पर्सन आपको हनीमून पर लेकर जाए, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप लोग हनीमून पे जाओगे। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। देखिए यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लकी, बहुत लकी साबित होने वाले हैं। ठीक है, ये पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सन एक टीचर की तरह भी आपको आपकी लाइफ में आएंगे और बहुत सारी चीज़ें सिखाएंगे। ठीक है, जैसे कि आपका कोई गोल है, एम है, तो उसमें सपोर्ट करेंगे। और अगर आप कुछ नहीं भी कर रहे हो तो ये लोग चाहेंगे और इन लॉज चाहेंगे आपके कि आप कुछ करो लाइफ में। वर्किंग लेडी चाहते हैं। ठीक है, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है इन लॉज। और इनके घर में बच्चे बहुत सारे होंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, सो ये पर्सन के लिए आप काफ़ी ज़्यादा लकी होगे और ये पर्सन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लकी दिखाई दे रहे हैं। दूसरी बात कि आप में जो कमी होगी वो सारी कमी ये पर्सन पूरा करेंगे और उनमें जो कमी है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आप पूरा करने वाले हो और पार्टनर होते भी इसीलिए हैं। यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी ये पर्सन बहुत रिच है, लेकिन उतना ही ये पर्सन डाउन टू अर्थ भी है, ज़रा सा भी घमंड नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इस पर्सन पे बहुत सारी हैं, तो ये सारे शो ऑफ करना और ये सारी चीज़ें इनको बिल्कुल ही पसंद नहीं है। ठीक है, एंड यहाँ पे ये कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक एंड दिस 3। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं। देखिए आपके पर्सन जो है रिच हैं, लेकिन पैसे को बहुत सजो कर खर्च करते हैं। मतलब थोड़े से ऐसा हो सकता है ये पर्सन जल्दी पैसे निकालते नहीं हो, कहाँ, गलत जगह पर। ठीक है, लेकिन आपकी ज़रूरत है तो पूरा करेंगे। दूसरी बात रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है तो वो सारी चीज़ें पूरा करेंगे। बस इनका ये कहना है, इनका ये मतलब होगा कि बेफिजूल पैसे नहीं खर्च करने चाहिए। दूसरी बात, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। बहुत मैच्योर, बहुत डाउन टू अर्थ, बहुत प्यारे स्वीट से ये पर्सन होंगे। ठीक है, तो स्टार की एनर्जी है। कुछ लोगों के पर्सन फैशन में हो सकते हैं, फैशन डिज़ाइनर हो सकते हैं, मॉडल हो सकते हैं। ऑलराइट, और क्लैरिफाई करते हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स। कुछ तो एनर्जी ऐसी है कि हो सकता है इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा दर्द मिला है, या तो ये पर्सन हो सकता है किसी के साथ रिलेशनशिप में रहे हों, इस वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा दुख मिला है, दर्द मिला है, या फिर पास्ट में बहुत ज़्यादा इतना बैड एक्सपीरियंस किया है इस पर्सन ने, इधर से धोखा, उधर से धोखा, रिलेटिव से, फ्रेंड्स से, पार्टनर से, जिसके साथ रिलेशनशिप में रहे हैं, तो पूरी तरह इनको हराया गया है। ठीक है, इनकी एनर्जी अच्छी नहीं दिखाई दे रही है पास्ट की। ओके, लेकिन फिर भी इतना मेहनत किया इस पर्सन ने, अपने आप को इतना चेंज किया, और किसी का हाथ नहीं है, सिर्फ इनकी माँ का और इनका खुद का हाथ है। और इनके संस्कार भी डेफिनेटली बहुत अच्छे हैं। ठीक है, बहुत प्यारे हैं। और द स्टार की एनर्जी है। इतने बुरे सिचुएशन से उठकर एक स्टार बनना, ये बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, द हाई प्रिस्टेस। ओके, एक कार्ड और लेते हैं, द मैजिशियन। ओके, तो यहाँ पे आपकी एनर्जी ये है, हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। तो मैं बताना चाहूँगी ये पर्सन ने इतना दुख, दर्द, धोखा झेला है, इस वजह से ये पर्सन हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में आ गए हैं। मतलब ये पर्सन इतने स्ट्रांग हो गए हैं और किसी को भी अपनी बातें ऐसे नहीं बताते हैं। ठीक है, तो जब आप इस पर्सन से फर्स्ट टाइम मिलोगे तो काफ़ी स्ट्रिक्ट लगेंगे ये पर्सन आपको। ठीक है, काफ़ी स्ट्रिक्ट लगेंगे। उसके बाद ऐसा लगेगा कि नहीं, मुझे तो ऐसे पर्सन से शादी नहीं करनी, ऐसा लगेगा। लेकिन धीरे धीरे आपको इनके बारे में पता चलेगा, बातें करोगे, ये पर्सन बातें तो करेंगे, टॉकेटिव है ये पर्सन, लेकिन ये पर्सन हो सकता है पास्ट के बारे में आपको शुरू में ना बताए। ठीक है, क्योंकि इनको डर रहेगा कि कहीं इनके बातों को लीक ना कर दिया जाए या फिर इनका फिर से मजाक ना उड़ाया जाए।
धोखा ना मिले, इस चीज़ का इस पर्सन में बहुत ज़्यादा असर पड़ा है, पूरे दिमाग में, सब कॉन्शियस माइंड में बैठ चुका है। इसलिए ये पर्सन किसी पे जल्दी भरोसा नहीं करते हैं और अपने बातों को जल्दी बताते भी नहीं हैं। ओके, ये पर्सन आपकी लाइफ में एक मैजिशियन की तरह काम करेंगे। जो चीज़ें आपने लाइफ में देखी नहीं, अचीव नहीं की, वो सारी चीज़ें पर्सन आपको क्या कराएंगे, उस सारी चीज़ों से रूबरू करवाएंगे। यहाँ पे फ्लावर्स देख सकते हो, इस पर्सन के अंदर इतनी पावर है। अगर कोई दूसरा पर्सन होता, इतने तरीके से धोखा मिलता, तो वो शायद कभी उठ ना पाता, लेकिन ये पर्सन में इतनी ज़्यादा एनर्जी है, एक मैजिशियन की एनर्जी है। दैट्स वाई ये पर्सन जो है उठ जाते हैं और कोई भी सिचुएशन को क्या करते हैं, हरा देते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और ये जो एनर्जी, पावरफुल एनर्जी है ना, इनको गॉड से मिला है, गॉड गिफ्टेड है। यहाँ पे जैसे कि आप कार्ड्स में देखते हो, पेंटिकल्स, कप्स, वॉन्ड्स, सोर्ड्स, सभी की एनर्जी इस पर्सन के अंदर है और इनफाइनाइट पावर, इनफाइनाइट एनर्जी, ब्लेसिंग्स इस पर्सन को ऊपर से मिला हुआ है। ठीक है, और ये पर्सन आगे चल के कुछ बहुत बड़ा करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, आफ्टर मैरिज हो सकता है कि ये जब पर्सन पूरी तरह सिक्योर फील करें कि हाँ, अब तो मेरा लाइफ सेटल्ड है, फैमिली भी है, बच्चे भी हैं, और अब मैं कुछ बहुत बड़ा करूँगा, अब मैं बहुत बड़ा करने वाली हूँ। ठीक है, तो इस तरह की एनर्जी होगी। तो इसमें आपको सपोर्ट ज़रूर करना है अपने पर्सन का। ये पर्सन आप पे काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील करेंगे। ठीक है, और ये एक चीज़ है कि ये पर्सन, इस पर्सन के लिए जो ईमानदार होता है ना, ये पर्सन कभी भी उस पर्सन को छोड़ते नहीं या फिर कभी भी दुख नहीं देते हैं। ठीक है, उसके लिए ये पर्सन पूरी तरह अपने मतलब जान निछावर कर देंगे। इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। 8 महीने के अंदर आपकी शादी हो जाएगी। ठीक है, ऐसा यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रहा है। जो भी काम रुके पड़े थे, जो भी प्रॉब्लम्स थी, वो सारे सॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, किसी के साथ रिश्ता आया हुआ था, बहुत दिन से उधर से आंसर नहीं आ रहा, तो हो सकता है उनसे शादी आपकी हो सकती है, या फिर कोई नया रिश्ता आएगा। तो आपके लाइफ में भी जो भी रुकावटें हैं शादी को लेकर, वो आगे बढ़ने वाली है। कोई नया रिश्ता आपकी तरफ आ सकता है 8 दिन के अंदर भी। ठीक है, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। स्पेशली मैं फीलिंग्स के बारे में बताऊं तो बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होगा। ये पर्सन आपके लिए ऐसा फील करेंगे जैसा कि कभी किसी के लिए भी फील नहीं किया हो। ठीक है, लेकिन इनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट इनकी मदर होंगी, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एम्परर की एनर्जी है इस पर्सन की, काफ़ी ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन होंगे। इनका प्रोफेशन जो है एक इंस्पेक्टर का भी हो सकता है, आईएएस ऑफिसर का भी हो सकता है, आईपीएस, आईएफएस ऑफिसर, देन ये पर्सन आर्मी, नेवी, ठीक है, ये सारे फील्ड से भी हो सकते हैं। या फिर इनको ये हो सकता है ये पर्सन लॉयर हो, एडवोकेट हो। तो ये इस तरह की एनर्जी है इस पर्सन की। ऑलराइट, और देखते हैं एज इस पर्सन का आपसे बड़ा ज़्यादा हो सकता है। ये पर्सन आपसे 5-4 साल बड़े हो सकते हैं। द मून की एनर्जी है। देखिए, यहाँ पे हो सकता है ये पर्सन थोड़े बात पे, छोटे छोटे बात पे गुस्सा हो सकते हैं या दुखी हो सकते हैं। ज़्यादा तो दुखी ही दिखाई दे रहा है कि दुखी हो जाएंगे, नाराज़ हो जाएंगे, इस तरह की एनर्जी है। और ये सारी चीज़ें इनके बचपन से है, बाय बर्थ है। ठीक है, लेकिन हाँ, प्यार बहुत होगा और ये पर्सन हमेशा चाहेंगे कि आप इनको मनाओ। ठीक है, इस तरह की एनर्जी है। मतलब ये हमेशा से ही चाहते थे कि मुझे कोई एक ऐसा पार्टनर मिले जो मुझे हमेशा मनाए, बहुत प्यार करे। ठीक है, सभी का ये शौक़ होता है, आपका भी होगा कि आपके पार्टनर आपको मनाए। ठीक है, तो ये चीज़ है। ये पर्सन आपके सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगेंगे जब इनकी खुद की गलती होगी। ठीक है, लेकिन अगर आपकी गलती है तो आपसे ये हमेशा एक्सपेक्ट रखेंगे कि आप जो है इनको मनाओ। ठीक है, प्यार करो और इनकी बातें मानो। ठीक है, उसके बाद ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक होंगे। हो सकता है कि शुरुआत में ये चीज़ पता ना चले, लेकिन धीरे धीरे आप देखोगे कि कितना ज़्यादा चेंजेस आ रहा है। ये पर्सन रोमांटिक हो जाएंगे, टॉकेटिव हो जाएंगे, आपके साथ हंसने लगेंगे, घुलने लगेंगे, खेलने लगेंगे, घूमने फिरने लगेंगे, ट्रैवल करने लगेंगे। ठीक है, वैसे ट्रैवल के लिए यहाँ पे जाओगे आप लोग, मुझे ऐसा लग रहा है, हनीमून के लिए आप लोग। ओके, एंड यस, 3 ऑफ कप्स। यहाँ पे आपका जो शादी है वो काफ़ी अच्छे से ही होगा, धूमधाम से होगा, लेकिन शादी में हो सकता है बहुत लोग ना आए, या फिर कुछ लोगों का कोर्ट मैरिज भी हो सकता है। ठीक है, स्पेशली उनका भी कोर्ट मैरिज हो सकता है जो कि अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाके शादी करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको अपने पर्सन पे पूरी तरह भरोसा होगा कि हाँ, ये मेरा साथ निभाएगा, तो आप जो है आगे चल के कोर्ट मैरिज कर लोगे। बहुत बड़े पैमाने पे शादी नहीं करोगे कुछ लोग। ठीक है, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दिया। ऑलराइट, सो देखते हैं कि आपके पर्सन के साथ आपकी बाउंडिंग कैसी रहेगी। ठीक है, कैसी बाउंडिंग रहेगी, पर्सन आपको कैसा ट्रीट करेंगे,
ओके, देखते हैं। देखिए ये पर्सन बहुत मैच्योर है, आप दोनों के बीच में ना बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी, मैच्योरिटी होगी, ठीक है। कुछ लोगों का कनेक्शन ट्विन फ्लेम का है, ये पर्सन हमेशा ही चाहेंगे कि आप कुछ वर्क करो, आप घर में बैठो मत, ठीक है। इनका यही इच्छा होगा कि आप भी कुछ कमाओ और कुछ अच्छा करो, प्राउड फील कराओ, ठीक है। तो ये पर्सन चाहते हैं कि एक वर्किंग लेडी हो, टैलेंटेड हो, साथ साथ दिमाग की तेज हो। तो ये इनका सोच ही अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। अगर आप में कुछ एक स्पेशल क्वालिटी है, लाइक आप कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हो या गाना गाते हो या फिर आपको एक पेंटिंग भी आती हो, मेहंदी लगानी भी आती हो, कुछ अगर आप में अच्छी क्वालिटी है तो उस चीज़ को लेकर ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील करने वाले हैं। ये पर्सन आपको लेकर बहुत प्राउड फील करेंगे कि देखो ये मेरी वाइफ है, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग भी कर लेना, ठीक है। मेच्योरिटी का कार्ड है, ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा मेच्योर होंगे, ठीक है, चीज़ों को समझेंगे और कोशिश करेंगे कि झगड़ा बिल्कुल कम हो, ओके। लेकिन कभी झगड़ा भी होता है तो ये पर्सन नाराज़ हो जाएंगे, आपसे नाराज़ होंगे और चाहेंगे कि आप इनको मनाओ, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये पर्सन आप पे गुस्सा करेंगे, इस तरह का नहीं दिखाई दे रहा है कि डोमेस्टिक वायलेंस करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर्सन बहुत पढ़े लिखे हैं, मेच्योर है, तो ये बचकानी हरकत नहीं करने वाले। क्रिएटिविटी, और ये पर्सन कुछ बहुत बड़ा जब भी करने जाएंगे तो चाहेंगे कि आप इनके साथ हमेशा रहो और इनके एक तरफ आप रहो तो एक तरफ मदर रहे, इस तरह की एनर्जी यहाँ पे दिखाई पड़ रही है, ओके। ये पर्सन आपके साथ डेटिंग पर जाना काफ़ी ज़्यादा पसंद करेंगे और जब आपका रोमांटिक सीन रहेगा तो उस टाइम ये चाहेंगे कि सिर्फ और सिर्फ आप रहें और ये रहें, ठीक है। ये पर्सन आपके लिए हमेशा ही कुछ ना कुछ गिफ्ट लाकर रखा करेंगे और इनको फ्लावर्स देना काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा, स्पेशली पिंक कलर का फ्लावर्स, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये पर्सन से जब आप शादी होकर घर पे जाओगे तो ये पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है ना, घर को बहुत अच्छे तरीके से सजाएंगे, स्पेशली अपने गार्डन को बहुत अच्छे से सजाने वाले हैं और उसमें नए नए फ्लावर्स लगाएंगे हर एक तरीके के, ठीक है। वहाँ पे रेड रोजेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, मुझे ऐसा यहाँ पे फील हो रहा है, ठीक है। तो ये पर्सन आपको खुश करने के लिए, आपको अच्छा फील कराने के लिए कुछ स्पेशल तो ज़रूर करेंगे। ये पर्सन आपकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करेंगे, जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है एक रिलेशनशिप, एक मैरिड लाइफ में, वो यही होता है, रिस्पेक्ट, ठीक है। प्यार तो इम्पॉर्टेंट होता ही है, अगर प्यार है तो रिस्पेक्ट खुद होगा ही ऑटोमेटिकली, ठीक है। ये चीज़ है। और देखते हैं इनर पीस। देखिए ये पर्सन अपने जितने भी दुख दर्द है, पास्ट के प्रॉब्लम्स हैं, उतना तो याद नहीं करते हैं, याद करके रोते नहीं हैं, क्योंकि इन्होंने चीज़ें सीखी हैं, जो भी लेसन्स इन्होंने अपने लाइफ में लिया, ठीक है, जो भी बैड एक्सपीरियंस किए उससे सारी चीज़ें सीखी और हंसते हैं वो सारी चीज़ों पे अब, ठीक है। ठीक है, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो कि अपने पास्ट को याद करके बहुत रोते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन इनकी जो एनर्जी है वो ये है, ये पर्सन कभी रोते नहीं है, ठीक है। ये तो बोलते हैं कि मैंने बहुत कुछ सीखा है और आगे भी वो सारी चीज़ों से मैं बहुत सारी चीज़ें करूँगा, ठीक है, वो सारे एक्सपीरियंस के थ्रू। तो ये पर्सन बहुत खुश रहेंगे आपके साथ, ठीक है। और क्लियर करते हैं मैसेजेस। लव का कार्ड है, सच में आप दोनों के बीच में ट्रू प्यार, सच्चा प्यार होगा, प्योर होगा। देन यहाँ पे वाह दैट्स ग्रेट, मतलब इस तरह के कार्ड्स आते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है कि आपके पर्सन बहुत अच्छे होंगे, ईमानदार होंगे और ये पर्सन किसी के बारे में सोचेंगे तक नहीं, क्योंकि इनको तो इन्होंने ऑलरेडी फेस कर लिया ना, रियलाइज़ कर लिया कि ये सारे लोग जो है दुनिया के फेक होते हैं, तो ये आपको मतलब एक हीरे की तरह समझेंगे, ठीक है, डायमंड की तरह। तो इनका विश्वास जो है आप कभी भी तोड़ना मत, ट्रस्ट बहुत ज़्यादा करेंगे ये पर्सन आप पे, ठीक है। ऑलराइट, और देखते हैं रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट। वैसे ये ऐसा दिखाई दे रहा है इस पर्सन की एनर्जी, ये पर्सन तो ऐसे अपने पेरेंट्स से कहते होंगे, माँ से कहते होंगे कि मुझे शादी नहीं करनी, मुझे शादी भी नहीं करनी, या फिर मुझे शादी करनी ही नहीं। लेकिन जब ये पर्सन आपसे मिलेंगे तो इनका पूरा मूड चेंज हो जाएगा, बिल्कुल, मतलब इनका जो सोच है वो चेंज हो जाएगा, डिसीज़न चेंज हो जाएगा और ये पर्सन आपसे शादी करने को रेडी हो जाएंगे। पहले तो लुक्स काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, जैसे कि मैंने आपको बोला कि हमें बहुत खूबसूरत लड़कियाँ आपकी वीडियोस देख रही हैं, तो आपके फ्यूचर स्पाउस भी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे को, मतलब आप दोनों को ना अट्रैक्ट होने से, शादी होने से और पास आने से, करीब आने से मुझे तो नहीं लगता है कि कोई रोक सकता है। एंड यहाँ पे कार्ड आया है रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट का, इट मीन्स ये क्लियर होता है, आप देख सकते हो ये हमेशा ही चाहेंगे कि आप जो है इनको क्या करो, मनाओ, ठीक है। वैसे इम्पैथ ये भी है,
प्यार करने वाले हैं, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन ये चाहेंगे, टेस्ट लेंगे आपका कि आप कितना मना सकते हो, कितना इनके लिए सैक्रिफाइस कर सकते हो, ठीक है। और क्लियर करते हैं। डिवाइन फेमिनिन बहुत सेंसिटिव होंगे आपको लेकर, केयरिंग कनेक्शन आप लोगों का है, ठीक है। अबंडेंस लेकर आ रहे हैं ये पर्सन आपकी लाइफ में, पैसे वैसे की कमी बिल्कुल नहीं होगी। देन यहाँ पे आप बहुत खुश रहोगे, बहुत खुद को लकी समझोगे कि आपको इतने अच्छे पार्टनर मिले, ठीक है। ये पर्सन आपके बिना कुछ भी नहीं होंगे, ठीक है। ब्रदर की भी एनर्जी थी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सन जो है आपसे इतना प्यार करने लगेंगे, इतना प्यार करने लगेंगे, तो अपने काम को भी भूल जाएंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी आप बन जाओगे और पूरी फैमिली, ठीक है। देन द गार्डन का कार्ड है, ये पर्सन आपके लिए कुछ बहुत सुंदर सा घर बनवा सकते हैं या फिर बहुत अच्छे से नेचुरल प्लेस पे इनका घर होगा। एंड लास्ट कार्ड आप देख सकते हो, सोलमेट का कार्ड है, ठीक है। इस पर्सन के साथ आपका कनेक्शन सोलमेट का है, ओके, यू कैन सी हियर। और बटरफ्लाई है, बटरफ्लाइज जो है बताती है कि आपका जो संकेत देती है कि आगे का ज़िंदगी है वो बहुत प्यारा, बहुत स्वीट सा होगा और हमेशा ही कुछ क्रिएटिव करोगे, ठीक है। लास्ट एक देख के जो लास्ट कार्ड है वो है कंपैटिबिलिटी, मतलब कि आप दोनों की जो बाउंडिंग है वो बहुत अलग हटके होगी सभी लोगों से। कपल आप लोग अलग हो गए, पावरफुल कपल हो गए, सॉलिड रिलेशनशिप होगा, ठीक है। ये सारे एनर्जी है। देखते हैं आपके पर्सन का एनिमल स्पिरिट क्या है, ओके। यहाँ पे 2 कार्ड्स खुद आए हैं। सो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है ये दिल के बहुत अच्छे हैं, ठीक है। ये पर्सन कभी भी किसी का गलत नहीं कर सकते और इस पर्सन का इच्छा है कि ये पर्सन दूसरों की मदद करे, देश के लिए कुछ करे, सर्व करे, इस तरह की एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही है, ठीक है। और जो भी इन्होंने अपने घर में रखा है, जो भी मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं या फिर बैंक बैलेंस है, वो सारे अपने मेहनत से कलेक्ट किए हैं, ठीक है। ये पर्सन बहुत ब्यूटीफुल होंगे, बहुत लुक वाइज अच्छे होंगे। सो यहाँ पे ये मैं बोलना चाहती हूँ कि इस पर्सन का जो है ना, कभी 2 रंग आपको देखने को नहीं मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग होते हैं दिखाते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, जान दे सकता हूँ, जान दे सकती हूँ, और पीछे आपके बारे में बुराई करेंगे, आपसे जेलस फील करेंगे, आपसे बोर फील करेंगे। तो ऐसी एनर्जी बिल्कुल नहीं है। ये पर्सन जो है बहुत नेचर के अच्छे हैं और ये सारी चीज़ें करना इनके बस की बात नहीं है। ये पर्सन जो है आपको हमेशा अपना सच्चा ही रूप दिखाएंगे, ट्रू फेस दिखाएंगे, ट्रू कलर देखोगे इस पर्सन का, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई पड़ रही हैं। कभी भी ये पर्सन आपसे झूठ नहीं बोलेंगे या फिर कभी भी बोर नहीं होंगे। और कुछ भी अगर ऐसा फील होता है, गुस्सा होते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ें आपको पता खुद चल जाएगी। क्योंकि ये पर्सन नाराज़ होंगे ना, तो ये कहीं जाकर शांति से बैठ जाएंगे या फिर मूवीज़ वगैरह या न्यूज़ ऑन करके, टीवी ऑन करके बस देखने लगेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये है, यही चीज़ बताया जा रहा है कि पर्सन बहुत ज़्यादा मेहनती है, ऑलराइट, ओके। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है ये पर्सन आपसे शादी करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे, ठीक है। ये जॉय एंड स्टेबिलिटी आपके लाइफ में लेकर आएंगे। मतलब जैसे ये पर्सन काम में सिर्फ रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ काम करते हैं, थोड़ा हेल्थ पे भी ध्यान नहीं देते हैं, कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पे ऐसा है कि आपको हेल्थ पे ध्यान देना होगा, अपना भी और आपके पर्सन का भी, ठीक है। ये पर्सन जो है गैपिंग कर करके खाना खाते हैं, मतलब डिनर मिस कर देते हैं, कभी ब्रेकफास्ट मिस कर देते हैं, इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो ये सारी चीज़ें आपको मेंटेन करना होगा। दूसरी चीज़ है, ये पर्सन जॉय एंड स्टेबिलिटी तो लेकर आ रहे हैं, लेकिन अपने हेल्थ का भी ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। एक चीज़ है कि ये पर्सन जो सैड से रहते थे, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें ये पर्सन भूल जाएंगे, टाटा बाय बाय करेंगे वो एनर्जी को। और सबसे अच्छी एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन के अंदर प्लेफुलनेस आएगा, मतलब एक बच्चे की तरह बिहेव करने लगेंगे। बच्चे की तरह बिहेव करने का मतलब है कि बहुत खुश रहने लगेंगे आपके साथ, ठीक है। टॉकेटिव हो जाएंगे। जो पर्सन बोलता नहीं था वो बहुत बोलने लगेगा आपके साथ, किसी और के साथ नहीं, ठीक है। इंजॉय करने लगेगा, ये सारी एनर्जी है। देन ये पर्सन जो है ऐसा दिखाई दे रहा है ना, ये पर्सन खुल कर अपनी ज़िंदगी को जीना शुरू करेंगे जब ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे। और इनको सोना काफ़ी ज़्यादा पसंद है और सोते वक्त इनको डिस्टर्बेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं। एंड यहाँ पे है लामा का कार्ड। तो ये पर्सन जो है, देखिए, इस पर्सन के लाइफ में चाहे कितना भी अप्स एंड डाउन्स आए, अब इनको उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी बहुत सारे प्रॉब्लम्स झेल लिए हैं। और ये पर्सन
प्रॉब्लम्स को देखकर ना बिल्कुल हंसते हैं, ठीक है, हर चीज़ को अच्छे से हैंडल करते हैं। यूनिटी, आप दोनों के बीच की बॉन्डिंग जो इतनी स्ट्रांग होगी ना, वो कोई भी तोड़ नहीं सकेगा, अलग नहीं कर सकेगा। और सबसे अच्छी बात यहाँ दिखाई दे रही है कि इन लॉज के साथ भी आपका बॉन्डिंग बहुत अच्छा होगा। वहाँ की फैमिली जो है, मेम्बर्स होंगे जो आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे और आपका ध्यान भी रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे है आपके पर्सन, जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत चालाक, क्लेवर भी होंगे, ठीक है, और आपकी लाइफ में रोशनी लेकर आ रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। देन यहाँ पे 2 एनर्जी और आई है, एनिमल स्पिरिट। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा प्रीसियस है। प्रीसियस कहने का मतलब है कि बहुत सारे लोगों के लिए प्रीशियस है, ठीक है। और हो सकता है इस पर्सन ने बहुत सारे लोगों की मदद की है, इस वजह से ये पर्सन के लाइफ में बहुत सारे वेल विशर आ गए हैं, बहुत सारे सपोर्टर हैं, इनका कोई भी बुरा नहीं चाहता, ठीक है। कुछ होते हैं, बुरे लोग तो होते हैं सब जगह, जिसका बहुत ज़्यादा नाम होता है तो कुछ हेटर्स बन ही जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि इन्होंने बहुत नाम भी कमाया है, बहुत मेहनत किया है, और उसके बाद बहुत प्रीशियस है, लोगों की बहुत ज़्यादा मदद की है, सोशल वर्कर भी हो सकते हैं ये पर्सन, और इस वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा पूजा जाता है, ठीक है। और इनका नाम जब भी कोई लेता है या फिर आप इनका नाम ले लोगे किसी के सामने, इनके एरिया में, तो बहुत तारीफ़ ही होगी, ठीक है, खुश हो जाएंगे, चेहरे पे स्माइल आ जाएगी। ये पर्सन की एनर्जी काफ़ी पावरफुल है, साथ साथ ये भी बता दूँ, और काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव भी है ये पर्सन, ठीक है, आपको प्रोटेक्ट करके ये पर्सन रखेंगे। देखते हैं आपके इन लॉज कैसे होंगे, ठीक है, साथ साथ आपके पर्सन का ज़ोडिएक साइन भी क्लैरिफाई करते जाएंगे। पाइसेस की एनर्जी है, यस डेफिनेटली ये पर्सन आपसे एंडलेसली प्यार करेंगे। पाइसेस की एनर्जी यही है, ये पर्सन हमेशा आपके साथ रहना चाहेंगे, चाहे कहीं भी जाए, कहीं काम के सिलसिले में भी जाए, तो ये पर्सन चाहेंगे कि आप एक बार नज़र ज़रूर आ जाओ इनको, ठीक है, इस तरह की एनर्जी है। देन लाइटन अप का कार्ड है, बहुत सारी चीज़ें आप सीखोगे, एक्सपीरियंस करोगे इस मैरिड लाइफ में। और देखते हैं, ओके, देखिए इस पर्सन का ज़ोडिएक साइन वर्गो, लियो, पाइसेस दिखाई दे रहा है। और एक चीज़ है कि आप जो है अपने इन लॉज के लिए कार्ड्स थे, तो मैं बता रही हूँ कि इन लॉज के साथ जो है बहुत घूमोगे फिरोगे, मतलब शॉपिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा करोगे, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, ओके। देन यहाँ पे है मेक टाइम फॉर सेल्फ लव, ऑलराइट, ओके। देखिए यहाँ पे एक टाइम ऐसा आएगा कि आप इन लॉज के साथ इतना घुल मिल जाओगे कि आप जो है अपने लिए समय नहीं निकाल पाओगे। तो यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि जब आप शादी होकर जाओगे तो अपने गोल और अपने एम को, अपनी इच्छा को कभी मरने मत देना, उस चीज़ को कायम रखना, और आपको अपने ऊपर भी काम करना है। इसलिए मैंने बोला क्योंकि आपके पर्सन खुद ही चाहते हैं, और आपके जो इन लॉज होंगे वो खुद ही चाहेंगे कि आप कुछ बड़ा करो अपने लाइफ में और उनका नाम रोशन करो, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है, ओके। सी द बिगर पिक्चर, देखिए सैजिटेरियस हो सकता है आपके पर्सन का ज़ोडिएक साइन, लिब्रा, स्कॉर्पियो भी हो सकता है। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि आपके पर्सन का सोच ही बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, उस तरह से इन लॉज का भी डिफरेंट सोच होगा, ठीक है। ये लोग को हो सकता है कोई बहुत बड़ा इन लोगों का बिजनेस हो, ये भी चीज़ दिखाई पड़ रही है मुझे, ठीक, ऑलराइट। देखिए बहुत ज़्यादा चेंजेस होंगे आपके लाइफ में, ठीक है, उन लोगों की तरह आप बन जाओगे, और उन लोगों की तरह लाइफस्टाइल आप जो है अपने लाइफ में ले आओगे, ठीक है। स्पीक योर वर्ल्ड इनटू बीइंग। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उन लोगों की तरह बनो या फिर अपने जैसा ही रहो। तो आप में जो भी कमियां होगी वो सारी चीज़ें आप उनसे सीख सकते हो, लेकिन आप में जो बेस्ट पार्ट है, बेस्ट चीज़ है, उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से आप अपने एम को कभी भी मत खोना, उस चीज़ को आप कंटिन्यू रखना। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि सबसे बड़ी बात है ना, ये लोग सपोर्ट आपको खुद ही कर रहे हैं, तो आप जो है अपने लाइफ को अच्छे से जी सकते हो, स्पेशली अपने करियर में भी बहुत अच्छे से काम कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारी लड़कियों का ये इनसिक्योरिटी होता है कि शादी के बाद मैं जॉब कर पाऊँगी या नहीं, तो यहाँ तो आपके लिए बहुत अच्छा है कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है इन लॉज से भी और आपके फ्यूचर स्पाउस से भी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चेंजेस आपके लाइफ में बहुत आएंगे, आपके लाइफ स्टाइल में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हुए मुझे दिखाई पड़ रहा है, ओके। देखते हैं कि जब पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करेंगे तो क्या कुछ चेंजेस लेकर आएंगे जब आपकी शादी हो जाएगी, ओके। कुछ प्लानिंग होगा, प्लानिंग ये हो सकता है कि कोई बड़ा बिजनेस करना चाहे और आपको भी पार्टनरशिप दें, आप भी उसमें काम करो, ठीक है, उनके साथ मिलकर काम करो, इस तरह की एनर्जी हो। ट्रैवल का कार्ड आया है, ये पर्सन आपके साथ ट्रैवल करेंगे,
ओके। देन यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़, आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहे हैं। हो सकता है कुछ नई स्किल्स सीखोगे, हो सकता है फैशन डिजाइनिंग की फील्ड में भी आप जा सकते हो या फिर आप कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जेलसी का कार्ड है। ये पर्सन थोड़ा जेलसी फील कर सकते हैं अगर आप वर्क प्लेस पे किसी और से बात करो, अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कर लेना, ठीक है। आप अपने अपोजिट जेंडर वाले से बात करोगे तो ये चीज़ देखकर इस पर्सन को बुरा लगेगा। तो जेलसी काफ़ी ज़्यादा है ये पर्सन, ठीक है। देन टफ एंड ट्राइंग टाइम्स, टफ एंड ट्राइंग टाइम्स अभी आपके लाइफ में आएंगे, जो कि आपको आपके पर्सन के साथ मिलकर झेलना होगा और उस पर जीत हासिल करनी होगी। वैसे लव लाइफ आपका बहुत अच्छा है, ठीक है। आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है, जो भी प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म होंगे और आपके पर्सन जो है कुछ अच्छा डिसीज़न लेंगे जिसकी वजह से आपके सारे प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। एंड लक का कार्ड आया है, तो ये पर्सन सडनली आपके लाइफ में आएंगे और बहुत सारे चेंजेस लेकर आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक्सीलेंट टाइम आपके लाइफ में आते हुए दिखाई पड़ रहा है। एंड सोसाइटी का कार्ड है, पूरे धूमधाम से शादी होगी ऐसा दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए कोर्ट मैरिज भी हो सकता है और कुछ लोगों के लिए अच्छे से शादी भी होगी जब आपके पेरेंट्स समझ जाएंगे। सन साइन का कार्ड आया है, द सन इज़ शाइनिंग ऑन यू। ये जो सन है आप पे शाइन करेगा और आपके करियर को बहुत अच्छे पाथ पर लेकर जाएगा। मतलब आपके करियर में बहुत आप आगे जाओगे, बिजनेस में ग्रोथ होगा और आपका जो रिलेशनशिप का बाउंडिंग है, कम्युनिकेशन है, वो फैब्यूलस हो जाएगा, ठीक है। इस तरह की एनर्जी है यहाँ पे। ऑलराइट, तो देखते हैं आपके पर्सन जो है उससे आप पहली बार कहाँ मिलोगे। लाइब्रेरी, स्टोर में मिल सकते हो, ठीक है। देन यहाँ पे दिखाई दे रहा शोरूम, जिम, नियर होम, घर के पास ही बेकरी, अनएक्सपेक्टेडली एंड ट्रेन स्टेशन। एक लास्ट देखेंगे वो है होटल, ठीक है। अब फटाफट और क्लियर करते हैं कि ये पर्सन आपको कौन सा सॉन्ग जो है अभी के भी डेडिकेट करना चाहते हैं। तो है बीते लम्हे के का सॉन्ग है। देन आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, तू है कि नहीं अंकित तिवारी, ढलने लगी है रात सोनू निगम, कुछ इस तरह आतिफ असलम। ये सारे सॉन्ग सुनिए, काफ़ी अच्छा मज़ा आएगा आपको। आई विल नेवर लव अगेन लेडी गागा, ओ साथी अरिजीत सिंह का सॉन्ग है। एक लास्ट देखते हैं सॉन्ग, वो है गलियां, श्रद्धा कपूर का सॉन्ग है। तो ये सारे सॉन्ग्स जो है आप सुन सकते हो बिकॉज आपके फ्यूचर स्पाउस आपको डेडिकेट करना चाह रहे हैं, ओके। ये पर्सन का नेम इनिशियल क्या होता है देख लेते हैं। के हो सकता है ये पर्सन का नेम इनिशियल, एम हो सकता है, सी, एफ, डब्ल्यू, पी, एफ, एल, क्यू, वाई, जे, एम, वाई। एक लास्ट देखेंगे वो है, ओके। इतने सारे बस दो ही है, एम है एंड आई है। सो ये सारे आपके पर्सन के नेम इनिशियल हो सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स चेक इट। और ये पर्सन कहाँ के होंगे? ये पर्सन मिज़ोरम के हो सकते हैं, तेलंगाना के हो सकते हैं, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, ओके, बिहार, ऑलराइट, मैक्सिको, ओके, सेम सिटी के हो सकते हैं, इंडिया के हो सकते हैं ये पर्सन। देन साउथ कोरिया एंड स्पेन, ओके, दैट्स ग्रेट। सिक्किम के हो सकते हैं ये पर्सन एंड मध्य प्रदेश, उड़ीसा, मलेशिया, राजस्थान, ब्राज़ील, फिनलैंड, कोलंबिया, केरला, जर्मनी, जॉर्डन, ऑलराइट, उत्तराखंड, सेम कंट्री, केरला, तमिलनाडु। एक लास्ट देखेंगे वो है हरियाणा। तो ये सारे प्लेसेस हैं जहाँ से आपके पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ऑलराइट। तो अब हम क्लैरिफाई करेंगे कि ये पर्सन का लुक्स कैसा होगा, ओके। पेल बिच हो सकते हैं, मतलब गोरे होंगे, पेल होंगे, ठीक है। बिग आइज़, प्रिटी आउटस्टैंडिंग पर्सनालिटी होगी इस पर्सन की। बिग आइज़, बिग और ब्यूटीफुल आइज़, मोस्ट ब्यूटीफुल। मीडियम बिल्ड, ओके। शॉर्ट हेयर होगा इस पर्सन का, डार्क आइज़ हो सकता है, ब्लैक आइज़ हो सकता है कुछ लोगों के लिए। सरप्राइजिंग होंगे, मतलब इनको सरप्राइजेस देना काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा। फुल लिप्स, वेल बिल्ड, डेफिनेटली। ग्रे आइज़ अगेन, वंडरफुल, वेवी हेयर,
नेचुरल पिंक लिप्स होगा इस पर्सन का, काफ़ी शांत स्वभाव के होंगे एंड कर्व लिप्स हो सकता है। क्यूटेस्ट, नेचर लवर होंगे, एथलीट, स्पोर्ट्स के भी हो सकते हैं ये पर्सन। पफी हेयर एंड ऑलिव, क्यूरियस, कुछ भी जानने की इच्छा बहुत रहती होगी। ओपननेस एंड राउंड आइज, क्लासी, दैट्स ग्रेट। ब्लू आइज, टाइडी, एक लास्ट देखेंगे वो है टॉल नोज। तो ये सारे लुक्स के लिए थे, ठीक है। सो यहाँ हम क्लैरिफाई करते हैं कि ये पर्सन का प्रोफेशन क्या होगा। एडवोकेट हो सकते हैं, कोरियोग्राफर, मैजिशियन के कार्ड बहुत आए हैं, ओके। पेंटर, मेंटल हेल्थ काउंसलर, गेम मेकर, बारटेंडर, ऑलराइट। मेकअप आर्टिस्ट, बैंक कलर, साइंटिस्ट, दैट्स ग्रेट। राइटर, बिजनेसमैन, बिजनेस वूमन, मॉडल, एक लास्ट देखेंगे वो है, ओके। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और यूट्यूबर। सो ये सारे आपके पर्सन के प्रोफेशन हो सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपके लिए क्या आ रहे हैं रेमेडीज़। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप स्पेशली गर्ल्स के लिए कि आपको एक मतलब ड्रेसअप करना चाहिए। एक कभी कभी तो आप साड़ी पहन सकते हो, तो कभी कभी साड़ी पहनना चाहिए, ठीक है। चाहे वो आप फ़ोटो लेने के लिए ही क्यों ना हो, आप ज़रूर पहनो। मतलब गॉडेस पार्वती की तरह आपको तैयार होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कहा जा रहा है जल अभिषेक आप कीजिए, ठीक है, सेक्रेट पूरे साफ़ पानी से शिवलिंग पे, ऑलराइट। दोनों के लिए ही है। जिसको राहु दोष है वो गॉडेस दुर्गा का पूजा कीजिए, और भी जितने भी आपके ऑब्स्टिकल्स हैं सभी ख़त्म हो जाएंगे, चाहे वो करियर का हो या फिर कुछ भी। ऐसा कहा जा रहा है कि थर्सडे को आपको येलो क्लॉथ्स पहनना चाहिए एंड फ्राइडे को आप लोगों को वाइट, ठीक है। और न्यू हो तो और भी बहुत अच्छा होगा। और जब आप कभी भी उठते हो सुबह में, नहा लो, उसके बाद आप जो पानी लेते हो ना, वो पानी लेकर उसमें थोड़ा हल्दी डाल दो, और सामने जो सूर्य भगवान होते हैं उन पे आप जो है से पानी गिरा सकते हो। एक लास्ट है, वो है कि आप जो है थर्सडे को हो सके तो नमक, सॉल्ट अवॉइड कीजिए खाना, ओके। सो यहाँ पे जो है आपकी रीडिंग ख़त्म होती है। अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, ओके। रीडिंग कैसा लगा और कितना रेजोनेट किया सब कुछ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ओके। तो चलते हैं, तब तक ले बाय बाय एंड टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।